धन्यवाद। सभी जन परमेश्वर की तारीफ करें। हर एक जन एक नई सामर्थ और एक नया अभिषेक और एक नई सामर्थ। हालेलुया। जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके लाइफ में तीसरी प्रॉब्लम है, और वचन कहता है कि दुष्ट आत्मा इतनी जिद्दी होती, वो इतनी आसानी से नहीं जाती है, वो इतने आसानी से शरीर को नहीं छोड़ती है, वो इतनी आसानी से परिवार को नहीं छोड़ती है। इसलिए आत्मिक जीवन में लेवल में बढ़ना होगा। हालेलुया। हर एक विश्वासी को प्रार्थना में, विश्वास में और उसके अभिषेक में, उसकी सामर्थ्य में एक नई सामर्थ्य को प्राप्त करना होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आत्मिक जीवन में पावरफुल होना है, स्पिरिट में पावरफुल होना है, आत्मा प्राण शरीर में पावरफुल होना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और जब चेले ने यीशु मसीह से पूछा कि हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए, तो यीशु मसीह ने कहा कि ये जो जाती, ये जो चीज़ें हैं बिना उपवास के नहीं जाती हैं। इसका मतलब आत्मा में और ज़्यादा हमें मजबूत होना है, प्रार्थना में मजबूत होना है। फास्टिंग का मतलब होता है कि अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना, अपने शरीर को, अपनी अभिलाषाओं को मारना, अपने शारीरिक इच्छाओं पर फतह पाना, हर एक बातों पर फतह पाना, अपने आप को सरेंडर करना। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए हम एक वचन को पढ़ेंगे प्रभु यीशु की तारीफ और रोमियो की किताब में, और उसका 8 अध्याय रोमन चैप्टर 8 5 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8 अध्याय और 5 वचन से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। बोलो शारीरिक व्यक्ति। सभी जन बोलो ऊंची आवाज में। शारीरिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है? शरीर की बातों पर। बोलो शरीर की बातों पर मन लगाता है। आप पहचान लोगे शारीरिक कौन है तो आत्मिक कौन है। जो शारीरिक व्यक्ति होगा वो शरीर से रिलेटेड, शरीर मतलब नहीं कि अपने अंगों से रिलेटेड बात करेगा, वो मतलब वो स्पिरिट कौन सी है जो शारीरिक है। जैसे कि क्या है, पड़ोस वचन को कहाँ लिखा है, कौन कौन सी आत्माएं हैं जो हमारे लाइफ को करप्ट करती हैं, जो परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जितने ऑनलाइन आप देख रहे हैं आप भी वचन निकाले पढ़े। गलीशियंस में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है। ये सब शारीरिक बातें हैं और इसमें फतह पाना ही होगा। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। और क्या है? पहला व्यभिचार है। दूसरा क्या है? गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या। अब लोग बोलते हैं मैं कौन सा टोना करता हूँ, पर जब आप वहम वाली बात करते तो टोने जादू में ही आता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये क्या है? वो टोना जादू पर ही विश्वास कर रहे हैं। फिर आज भी कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जो वहम की बातों पर विश्वास करते हैं वो टोना जादू पर विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है। इसलिए व्यभिचार एक होता है, एक शारीरिक व्यभिचार होता है और एक आत्मिक व्यभिचार होता है, जो कि किसी और पर विश्वास करना, ये भी एक क्या है? व्यभिचार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं रखते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या टोना है? जादू है। झगड़ा जो करते हैं, बेफालतू का जो झगड़ा करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका रिजल्ट 0 है, और जो झगड़ा करते हैं, हर परिवार में कुछ ना कुछ होता है। इसलिए क्या करना है? झगड़ा करना चाहिए? बोलो नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए हमें फाइट नहीं करना चाहिए। बस हमारा एक ही बैटल है, वो शैतान से, स्पिरिट से है। हालेलुया। झगड़े के बाद क्या है? ईर्ष्या और जलन की आत्मा है, ईर्ष्या की आत्मा है। आप बोलोगे मैं कौन सा जलन करता हूँ, मेरे अंदर जलन की आत्मा है ही नहीं है। किसी के पास ज़्यादा हो गया और उसको देखकर कुड़ना, किसी को अच्छा मिल गया तो उसको देखकर कुड़ना, और ये क्या है? ये जलन की स्पिरिट है। हालेलुया। एक आत्मिक जलन भी होता है, उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो ये भी एक जलन है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और उसको पसंद नहीं करना। कितने को समझ में आ रहा? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए ईर्ष्या, जलन जैसा भी वो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोकती हैं। आगे क्या है? ईर्ष्या के बाद क्रोध और गुस्सा। जिनको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कौन कौन से गुस्से हैं? एक आत्मिक गुस्सा होता है, एक शारीरिक गुस्सा होता है। और वो गुस्सा क्या करता है? मर्डर भी कराता है। वो गुस्सा लड़ाई कराता है। वो गुस्सा क्या करवाता है? फूट डलवाता है। वो गुस्सा नहीं। एक आत्मिक गुस्सा होता है जो हम शैतान पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया था। किस पर? पतरस पर किया था, फरीसी पर किया था, सदूकी पर किया था, और भी बहुत सारे लोग जो आत्मा के अनुसार नहीं चलते थे, उनके ऊपर ही गुस्सा किया था कि नहीं किया था? क्यों गुस्सा किया था? झिड़का था उसे कि शैतान दूर हो जा, क्योंकि वो गुस्सा किसके लिए था? वो स्पिरिट जो उसके अंदर काम करती है,
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन आज जो गुस्सा, कौन सा गुस्सा है लोगों के अंदर में? शारीरिक गुस्सा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और क्या पढ़ो? विरोध, जो विरोध करते हैं परमेश्वर के वचन का। विरोध कब करते हैं? बोलोगे मैं कौन सा विरोध करता हूँ? परमेश्वर के वचन को नहीं मानना, उसका अंगीकार नहीं करना, उसके अनुसार नहीं चलना। और ये क्या है? विरोध की आत्मा है। शैतान क्यों विरोध करता है बताओ? शैतान किसका विरोध करता है? वो वचन का विरोध करता है। और जिसके अंदर वचन होगा उसका विरोध शैतान करेगा। हाँ या ना? बोलो, शैतान वचन का विरोध करता है। और जिसके अंदर परमेश्वर का वचन होगा उसके अगेंस्ट होगा ही होगा और उसका विरोध होगा ही होगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और सबसे पहला विरोध कहाँ से स्टार्ट होता है? बोलो, घर से ही होता है। होता है कि नहीं होता है? ये फैक्ट है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। क्योंकि हो सकता है एक ज्योति में चल रहा और बाकी सब अंधकार में, तो विरोध होगा ही होगा। क्योंकि अंधकार को ज्योति बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। पर परमेश्वर को खुश करने वाले बनना है, ना कि लोगों को खुश करने वाले। लेकिन हमें क्या रहना है? आत्मा में सिंसियर रहना, आत्मा में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है। और आपका प्रकाश जितना बढ़ेगा वो प्रकाश उन्हें टच करेगा। थोड़े दिन विरोध चलेगा, नाटक, लेकिन उसके बाद जितना और आप प्रकाश में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, सामर्थ्य में बढ़ेंगे, हर एक चीज़ों को मैनेज करेंगे, क्या होगा? एक दिन वो भी सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा। हालेलुया। और क्या विरोध के बाद? फूट है, विधर्म और डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम है। और भी बहुत सारे काम है। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार में कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? बोलो, ये रुकावट है। बोलो, ये सारी बातें मेरे आत्मिक जीवन के लिए खतरनाक है। बोलो बोलो, ये सारी बातें मेरे जीवन के लिए खतरनाक है। बोलो, डेंजरस है। अच्छे से बोलो, डेंजरस है। हर एक के विश्वासी के मन में आना चाहिए, समझ होना चाहिए कि मेरे आत्मिक जीवन के लिए क्या है। सोचना है, समझना है कि ये खतरनाक है। छोटी छोटी बातों को भी हमें समझना है कि नहीं नहीं, ये खतरनाक है, मैं इस चीज़ों में शामिल नहीं हो सकता, मैं ये बातों को नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ जो मन में हमारे जो निकलती है, क्या क्या निकलती है? मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ो 7 अध्याय का पढ़ो, ऊंचा पढ़ो। कोई पढ़ो, मैं जब कह रही हूँ ऐसे पढ़ो ऊंची आवाज में। हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब सारी चीज़ें अंदर से निकलती रही हमारे हार्ट को, हमारे मन को, हमारे जीवन को बोलो अशुद्ध और दूषित ठहराती है। कितने को समझ में आ रहा है? ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए खतरा है। बोलिए, सारी बातें मेरे आत्मिक जीवन के लिए खतरा है। और आत्मिक जीवन के लिए खतरा है तो फिर इसका मतलब हम रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे। हमारी हर एक दिन रैप्चर वाला होना चाहिए। बोलो, हमारा हर एक दिन, हमारा हर एक दिन और हमारा जीवन। बोलो, हर एक दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरा हर दिन हमारा जीवन रैप्चर वाला होना चाहिए। हम ऐसी तैयारी में होना चाहिए कि यदि आज यीशु आने वाला है तो आज ही हम उठाए लिए जाना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में ये शारीरिक बातें नहीं दिखाई देनी चाहिए। दिखाई देना चाहिए? जेनेसिस बताइए, आप दिखाई देना चाहिए, फिर उठाए नहीं जाने वाले। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। बोलिए, ये बातें हमारे जीवन में एंटर करना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं तो हम जीत नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। ये सारी छोटी छोटी जो बातें हैं क्या है? बोले, ये रुकावट डालती। छोटे पाप को अभी से ही है क्या कर लो, उस पर फतह पा लो कि वो बड़ा ना बने, वो ज़्यादा बड़ा बनने ना पाए। अभी से उसको पकड़ लो, अभी से उसके गले को दबा दो, उस पाप के गले को दबा दो, उस झूठ के गले को दबा दो। अभी से उस पर छोटी छोटी बातों पर अभी फतह पाना सीखेंगे तो फिर वो छोटी जो बातें कभी बड़ी होने का मौका मिलेगा ही नहीं। वो पाप कभी बड़ा होगा ही नहीं आपके जीवन में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए हमें जीतना है तो हमें आत्मिक होना पड़ेगा। और आत्मिक होने के लिए हमें फास्टिंग में, प्रार्थना में एंटर करना होगा, उस अभिषेक में एंटर करना होगा। तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा को कैसे निकाल पाओगे? हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होना चाहिए। दुष्ट आत्मा पर कैसे फतह पाएंगे? हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा उसी वचन में, रोमियो की किताब 8 अध्याय 5 वचन में? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं।
और शरीर पर मन लगाना तो बोलो मृत्यु मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो क्या है? बोलो जीवन और जीवन शांति। और शांति है। आमीन। बोलो आत्मा पर मन लगाना क्या है? बोलो वचन पर मन लगाना क्या है? मन लगाने का मतलब क्या है? इंग्लिश की बाइबल पढ़ना। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो कभी भी फतह नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए हम हर एक जनों को आत्मिक होना पड़ेगा। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर एक चीज़ें क्या होनी चाहिए? स्पिरिट में होना चाहिए, अभिषेक में होना चाहिए, आत्मा में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पढ़ो। For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit of the things of the spirit. पढ़ो और आगे पढ़ो। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और जो हमारा आत्मिक जीवन है, जो हमारी सोच है, जो हमारा आत्मिक मन लगाना मतलब हमारी सोच के पर इंडिकेट कर रहा है। हमारी यहाँ पर सोच इंडिकेट कर रहा है हमारे दिमाग पर। और गेट कहाँ पर है? गेट कहाँ है हमारा? शरीर का गेट कहाँ से शैतान एंटर करता है? बताया है यहाँ से। बोलो जो हम सोचते हैं, जो सोचोगे जो मन में होगा वही मुंह से बाहर आएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसलिए जब हम वचन को जब हम सोचेंगे, वचन पर ध्यान लगाना। वचन में क्या लिखा है कि वचन को मेडिटेट करो। जो वचन हमको बताया जाता है संडे को, हर एक फ्राइडे को, और सुबह की प्रार्थना में आपको वचन को क्या करना है? बोलो मेडिटेट करना है, ध्यान करना है, सोचना है उस वचन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में समझना है, उस वचन को सोचना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो कि मैं वचन में हूँ भी कि नहीं हूँ। एक जगह क्या लिखा है कि हर एक विश्वासी को हर दिन जांचने की आवश्यकता है कि अब हर दिन विश्वास में है भी कि नहीं है, वचन में है भी कि नहीं है, प्रार्थना में है भी कि नहीं है, सच्चाई में है भी कि नहीं है, सत्यता में है भी कि नहीं है। हमारा हर एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आज के दिन हम अपने दिन की शुरुआत यदि किसी गलत बात से करते हैं, या किसी गलत चीज़ों से करते हैं, या हम असत्य से करते हैं, या झूठ की बातों से करते हैं, तो हमारा आज का दिन क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? यदि कोई गलत चीज़ों से, गलत बातों से, गलत चीज़ कुछ भी गलत चीज़ है जो वचन में लिखा है, यदि हम अपने दिन की सुबह की शुरुआत उन चीज़ों से करते हैं तो हमारा दिन क्या हो, हमारा सेकंड, हमारा आवर, हमारा डे क्या होगा? शैतान कब्जा कर लेगा। इसीलिए सुबह की प्रार्थना की जाती है कि अपने दिन की शुरुआत, अपनी सुबह की शुरुआत फर्स्ट क्या करना है? प्रार्थना से और वचन से करना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्यों करना है हमें हर दिन? ताकि हमारा हर एक दिन क्या हो सके? आत्मा में। एक दिन हम आत्मा में बढ़ना है ना? जल्दी हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जल्दी हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, और जल्दी हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हमें हर एक दिन क्या करना पड़ेगा? स्पिरिट में, अभिषेक में, आत्मा में बोलो बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या लिखा है कि आत्मा में हर दिन हमें थिस्सलुनीकियों की किताब में पढ़ो कि पूरे निर्दोष 5:23। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु की तारीफ। और क्या लिखा है? फिर से पढ़ो दोबारा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। और यीशु मसीह के आने तक क्या करना है? हमें वचन का बोलो प्रैक्टिस करना है, एक्सपीरियंस करना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और क्यों करना है? ताकि हम हर दिन क्या हो सकें? पूरे निर्दोष और सुरक्षित, दुष्ट से सुरक्षित, लोगों की बातों से सुरक्षित, इधर लालच से सुरक्षित, झूठ से सुरक्षित, हमारे हार्ट को हम सुरक्षित रख सकें, करप्ट होने से बचा सकें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए हमारा सोल क्या है? बोलो गेट है। अब इसमें क्या एंटर करवाना चाहते हैं आप पर डिपेंड करता है कि नहीं है? किस पर डिपेंड करता है? बोलो मुझ पर डिपेंड करता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद। आपको लेना है कि नहीं लेना वचन? आपको वचन में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है?
आपको हर दिन संगति में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? हर दिन काम करना है कि नहीं करना है? आप अपने अंदर क्या रखना चाहते हो और क्या नहीं रखना चाहते, क्या वचन का लेना चाहते हैं और क्या नहीं लेना चाहते, और ये आप पर डिपेंड करता है। बोलिए, मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपनी आँखों में रखना है कि नहीं रखना है। बोलो, रखना है कि नहीं रखना है? बोलो बोलो, हालेलुया। और शैतान को पता वो गेट के बारे में, समझ में कि किसको फेंक दिया गया है, हाँ या ना? क्या रखना है रिम्पी? क्या रखना? क्या बोला मैंने? हमारा सोल क्या है? हमारा सोच ये क्या है? ये गेट है, उसमें क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है। प्रभु यीशु की तारीफ। इससे शैतान बहुत चला के वो फ़ायदा उठाता है। अच्छा, वचन यहाँ से एंटर करता है, अब मैं भी क्या करूँगा? मैं भी अब इसके दिमाग को क्या करूँगा? करप्ट करूँगा। इसकी सोच को क्या करूँगा? मैं खराब करूँगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मैं इसको हर एक आत्माओं से, इस गंदी आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से मैं इसे भरूँगा। अपने एजेंट को भेजता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भेजता है शैतान, जा इसे करप्ट कर, जा इसके अंदर चुगली की आत्मा डाल, जा इसके अंदर निंदा की आत्मा डाल, जा इसके अंदर लड़ाई झगड़े की आत्मा डाल, जा इसके मन को ये कर दे, जा इसके लाइफ को खराब कर दे, जा इसके लाइफ को करप्ट कर दे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और जो आपके अंदर फिर जाता है, वो मन में आप जो रहता है, वो आपको क्या करता है? वो प्रार्थना करने से रोकता है, वो वचन में आगे बढ़ने से रोकता है, वो स्पिरिट में आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि अभी जो आप आत्मा में तैयार होंगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा? बेस्ट एंड ब्लेस्ड होगा। इसीलिए वो करप्ट करता है आपको। वो उसको पता है कि परमेश्वर आने वाला है और अपने लोगों को लेकर जाने वाला है। और यीशु मसीह क्यों आने वाला है? इसलिए आने वाला है कि अपने लोगों को जल्दी से लेकर जाएं, ताकि वो महाक्लेश काल में ना जाएं, ताकि वो क्लेश काल और महाक्लेश काल का हिस्सा ना बने। पर कई लोग हो सकता है हिस्सा बनने वाले हैं, पर कई लोग नहीं बनना चाहिए। मैं तो कहती कोई भी नहीं बनना चाहिए। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए कहता है जो पूरे निर्दोष होंगे, जो पूरी तरह से, प्रभु यीशु की तारीफ। वचन कहता है कि पूरे विश्वासी निकलो, चोरी और चालाकी मत करो, बहानेबाज विश्वासी मत बनो। प्रभु यीशु की तारीफ। हमारा हार्ट क्या कहता है? हमारा मन क्या कहता है? क्या निर्दोष है? आज भी मैं उस विज़न को याद कर रही थी कि किस तरह से पलक झपकने से भी, पलक झपकने में भी, ब्लिंक करने में भी टाइम लगता है, सेकंड का टाइम लगता है, पर उस सेकंड से भी कम टाइम था जो मैंने एक्सपीरियंस किया था रैप्चर का, उठाए जाने का। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और आनंद की बात भी थी, लेकिन मेरे लिए दुख की बात भी थी कि मैंने उतना लोगों को नहीं देखा, कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत लिटिल थे, बहुत ही कम लोग थे, इतने कम लोग कि मैं बता नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा, प्रार्थना तो करना है, पर हमें कौन से विश्वासी उठाए जाएंगे? जो शारीरिक बातों पर फतह प्राप्त करते हैं, जो शारीरिक मन पर फतह प्राप्त करते हैं, जो हर एक स्पिरिट, जो गलत बातों पर, जो बाइबल कहती है, जो वचन कहती है, उन बातों पर हमें फतह प्राप्त करना है, ताकि हमारा हार्ट, हमारा मन दोषी ना हो सके। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए हर एक दिन हर एक विश्वासी को क्या करना है? चेक करना है कि हमारा मन कैसा है। आज हमारा मन कैसा है? अभी हम चेक करेंगे प्रार्थना में। हमारा मन क्या निर्दोष है इस समय में भी? कि हमारे मन में कोई ऐसी ऐसी बातें हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं? हालेलुया। कौन सी बातें हमें टीस कर रही है? कौन सी चीज़ें हमें रुकावट डाल रही है? कौन सी बातें हमारे दिल और दिमाग को खारी काई की तरह, और जो हमें पूरी तरह से जुड़ने से रोक रही है, परमेश्वर के साथ चलने से रोक रही है, वचन में चलने से रोक रही है, आत्मा की आँख से भरने से रोक रही है। और वही तो दुष्टात्मा का काम है। फिर स्पिरिट मतलब दुष्टात्मा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए इस फास्टिंग प्रेयर में हमें हर दिन आत्मा में बढ़ना है। हर दिन हमें कंट्रोल का आत्मा चाहिए। कौन सा आत्मा चाहिए? कौन सा? कि हर एक बातों पर हमने कंट्रोल करना सीखना है। इस फास्टिंग प्रेयर में हर दिन, जो लोग फास्टिंग प्रेयर में नहीं आ रहे उनको आना जरूरी है, जो जीतना चाहते हैं वो आएंगे। हालेलुया। और ज़रूरी है, घर पे बैठ के तो हो नहीं सकता, इसलिए आना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्योंकि आने वाले समय में भाई कोई मीटिंग तो होगी नहीं, सब बंद हो जाएगा। अभी से शुरू हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए बहुत सारे लोग इस मीटिंग को लाइटली लेते हैं। बाद में तो मीटिंग भी नहीं होगी, सब बंद हो जाएगा। अभी हो चुका है ना छत्तीसगढ़ में, बाइबल पढ़ना भी अलाउड नहीं है। सोच लो, देख लो कितनी खतरनाक बात है। देखो कैसी शुरुआत हो चुकी है, पर लोग आज भी लाइटली लेते हैं, कोई अटेंड नहीं करता है। उनको लगता है घर बैठे बैठे मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। जो लोकल रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, उनको तो मस्ट आना चाहिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो घर में टाइम वेस्ट कर, ये करके वो करके,
और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाला समय बहुत खतरनाक है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का आगमन भी बहुत निकट है। शैतान भी जोर शोर से लगा हुआ है, क्योंकि शैतान को पता मुझे अपना जल्दी काम करना है, लोगों को भरमाना है, अच्छे अच्छे विश्वासी को प्रभु से दूर करना है, इनके हार्ट को, इनके मन को, इनकी आंखों को खराब करना है, बर्बाद करना है, करप्ट करना है, ताकि परमेश्वर के आगमन का हिस्सा और सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो परमेश्वर आने वाला है, उसका हिस्सा ना हो सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए अपने आप को समर्पण करना है। अपने आप को जितना हम ज़्यादा परमेश्वर को टाइम देंगे, जितना हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जितना हम सेवा करते हैं, जितना प्रभु परमेश्वर के आगे बैठते हैं, उतना ही कम है। क्योंकि टाइम अब बोलो कम है, अब टाइम नहीं है हमारे पास। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मूसा कहता है कि परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की समझ दें, कि जितना दिन आपने ठहराया उस दिन को मैं बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर सकूं। बोलो बुद्धिमानी से। बोलो मेरे दिन को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सिखा दीजिए, कि मैं हर एक एक दिन को स्पिरिट में चल सकूं, काम कर सकूं। मेरे अंदर कोई लड़ाई की आत्मा ना हो, कोई झगड़े की आत्मा ना हो। कोई झगड़े का आत्मा ना बोलो कौन कौन सी आत्मा? कोई ऐसी स्पिरिट ना हो जो मेरे हार्ट को, मेरे मन को दोषी ठहराए कि तू गलत है। बोले हालेलुया। जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं, पर्सनल जब प्रार्थना करते, जब वर्शिप करते, प्रार्थना करते, फिर एक उस लेवल में पहुंचते हैं, फिर अपने हार्ट को जांचते हैं, और जब जांचते हैं तब पता चलता है, प्रभु बताएगा अच्छा ये भी गलती तेरी, अच्छा ये भी गलती तेरी, अच्छा ये भी गलती तेरी। आपको तब पता चलता है, क्योंकि थोड़ी देर तब शारीरिक में होकर, शरीर में होकर ही प्रार्थना करते हो। पर जैसे आत्मिक जीवन, आप प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं उठाया जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, प्रभु आज उठाया जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। आपको पता चलेगा, प्रार्थना में एक्सपीरियंस करोगे, फिर आपको पता चलेगा आप नहीं उठाए जाने वाले, क्योंकि आपके अंदर ये वाली बातें हैं, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद आपने एक एक चीज़ों को ले लेकर प्रार्थना करना है कि प्रभु ये मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, मेरे लाइफ से ये बातों को दूर कर दीजिए, मेरे लाइफ को, मेरे जीवन को, मेरे हार्ट को, मेरे शरीर को, मेरे मन को, ये बातें और ये चीज़ें मुझे दोषी ठहरा रही है, मुझे करप्ट कर रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मेरे जीवन का हिस्सा, ये बातें मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। घमंड मेरे जीवन का हिस्सा, कोई झूठ की बातें। इसलिए अब हम हर एक दिन क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन में सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बनना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए हमें हर एक एक दिन, हर एक एक समय हमें एक्सपीरियंस से हमें काम करना पड़ेगा, वचन के अनुसार बोलो काम करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। बोलो शैतान झूठा है और वो झूठी बातें सिखाता है, पर हमें उस झूठ का पार्टेकर नहीं बनना है। हमारे अंदर एक भी झूठ की बातें नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए? कितने लोग झूठ बोलते हैं? इतनी सी भी झूठ हमारे जीवन का हिस्सा, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर वचन हमारा जज कौन करेगा? बोलो वचन करेगा। क्या हम वचन में बने हैं? इसलिए क्या कहता था कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला वो करता है। फिर वो कहता है क्योंकि तेरे वचन के ही कारण मैं जीवित हूँ, और तेरा वचन हजारों मूल्यों और क्या लिखा है, रुपयों से, कीमती चीज़ों से परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए बहुमूल्य है, कीमती है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हर साल मुझे एक वचन मिलता था, जैसे आज मैं आपको देती हूँ वचन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कौन सा? बुक मार्क में जो देती हूँ, जो हर साल आपको वचन दिया जाता है। तो मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हैं, मेरे बाइबल में है। प्रभु यीशु की तारीफ बहुत सारे पुराने हो गए, 5 का है, 6 का है, मतलब हर साल का है, वो मैंने रखा हुआ है। तो वहाँ पर हमेशा एक कि तुम उकाब की नहीं उड़ोगे और तुम बल पर बल प्राप्त करते जाओगे। और ये वचन सटीक था, क्योंकि मैं बीमार बहुत पड़ती थी, पर जब वो वचन को मैं पढ़ती थी तो एक नई बल और नई शक्ति, फिर मैं उस वचन को लेकर प्रार्थना करती थी कि तुम उकाब की मानिंद दौड़ोगे, थकोगे नहीं, हारोगे नहीं, और नई शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। और सच में, क्योंकि बहुत मैं बीमार, सबसे ज़्यादा बीमार वहीं पड़ती थी, तो वो वचन मुझे क्या करता था, परमेश्वर को पता था कि कौन सा वचन इसके लिए। तो वो बल की बातें, शक्ति की बातें, सामर्थ्य की बातें, अंदरूनी शक्ति और शारीरिक शक्ति भी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और मैंने अभी भी संभाल के रखा, उसको आज भी पढ़ती हूँ कि अच्छा 5 का कौन सा वचन मुझे मिला था, उस समय की क्या था, अच्छा उस समय क्या था, 2003 में क्या था, 2002 में क्या था, 2001 में क्या था। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मेरे डायरी में भी सारे नोटेड हैं। हालेलुया। कई बार जब हम वचन सुनते थे उस वचन को हम नोट कर लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में ज़्यादा कलर में करके, और आज मुझे याद है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और वो वचन को मैंने क्या किया, कोटेड कर लिया, अपनी पर्सनल, प्रभु यीशु के तक अपने लिए कोटेड क्या कर लिया, उसे लिख लिया कि ये वचन तो मेरे लिए है।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब वो वचन मेरे जीवन में क्या होगा, वो पूरा होगा। आमीन। कि सीखना है, कि लिखना है और सीखना है, ये सारी चीज़ें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो वचन को आपने प्रेफरेंस देना है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो वो वचन बचाता है। इसलिए शारीरिक व्यक्ति नहीं होना हमें, ये फास्टिंग प्रेयर आत्मिक व्यक्ति होने के लिए है, आत्मा में बढ़ने के लिए है। हालेलुया। अभिषेक में, फास्टिंग में हम क्यों हैं? जैसे कि परमेश्वर ने बात किया है कि हमें पवित्र आत्मा में बढ़ना है। पवित्र आत्मा, आपका आत्मा प्योर होना चाहिए। बोलो प्योर होना चाहिए। हालेलुया। एक भी मलिनता नहीं होनी चाहिए, एक भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, एक भी ग्लानि नहीं होनी चाहिए, एक भी दोष नहीं होना चाहिए कि शैतान के एक पॉइंट्स मेरे जीवन का उसे नहीं मिलना चाहिए। बोलो बोलो सभी जन, शैतान को, दुष्टात्मा का एक पॉइंट्स भी नहीं मिलना चाहिए। बोलो एक बात भी मेरे जीवन में उसे दिखाई नहीं देनी चाहिए। जब हम आत्मा में रहेंगे तो उसको दिखाई नहीं देगा, जब हम शरीर में रहेंगे तो उसको, बोलो दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं देगा? जब शरीर में, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाए, वही फालतू की बातें करेगा। और इसलिए शारीरिक जो व्यक्ति होता है, शैतान उसे, वो शैतान के कब्जे में आ जाता है। पर जो आत्मिक व्यक्ति होता है, ठीक है, उसके लाइफ में परीक्षा आती है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आती है, उसको जांच चेक करने के लिए आती है, जांच के लिए आती है कि सचमुच प्रभु है का है भी कि नहीं है। लेकिन हमें हर समय क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है। उसके वचन में हमें खड़े होकर दिखाना है कि अरे मैं तो यीशु का हूँ, मैं तो परमेश्वर का हूँ। इसलिए हमारा सोल है वो क्या है? गेट है। हमें किसी भी आलतू फालतू चीज़ों को एंटर होने नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इसलिए जो शैतान है, जो दुष्टात्मा है, वो कैसे एंटर करता है? सोच के द्वारा एंटर करता है, स्पिरिट में। हालेलुया। और वो जगह बनाता है, वो घर ढूंढता है हमारे अंदर। वो ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? फिर बोलते हैं इधर दर्द हो रहा है, वो घर ढूंढ लिया। फिर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो घर ढूंढ लिया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कई बार आप उन चीज़ों से आप अपने मन से उन बातों को नहीं निकाल पाते, क्योंकि घर ढूंढ लिया उसने, अपने जीवन में एंटर करवा दिया है और उसने घर बना लिया है। हारे कि नहीं समझ में? इसलिए उसको घर नहीं बनाने देना है। एक क्या होता है जो घर बनाता है? एक वॉस्प होता है, येलो कलर का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? मैं भूल गई। येलो कलर बी होती है, येलो बी, वॉस्प होता है ना, येलो बी जो काटता है तो बहुत सूझ जाता है। अच्छा, वॉस्प बोलते हैं, येलो बी होता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। यदि वो घर में, आपके घर में वो घर बना ले तो आपको पता ही समझे खतरा है। नहीं, मधुमक्खी नहीं बोलते उसे, वॉस्प। प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसे हम येलो बी बोलते हैं, येलो बी। प्रभु यीशु मसीह की येलो कलर का होता है। और प्रभु यीशु की तारीफ हो। यदि वो घर बना ले तो आप ऐसा क्या करोगे? इतनी आसानी से वो नहीं जाता, उसको जलाना पड़ता है उसको, है कि नहीं है? वो पीछा करती है, जिसको मारोगे तो पीछा करेगी। प्रभु यीशु के, एक बार मैंने मारा था उसे तो मेरे बहुत पीछे पड़ी थी। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, वो ना उसको घर को तोड़ना ही पड़ता है, जलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसे आग से जलाना पड़ता है। यदि इसको छेड़ोगे और उस आग से नहीं जलाया तो आपको पीछे पड़ेगी, काट के ही रहेगी। वो ढूंढती है, वो पीछे पड़ जाती है। वो उसी तरह से दुष्टात्मा है। यदि उसका घर को नहीं जलाओगे, फायर, यदि फायर में नहीं होगे, अभिषेक में नहीं होगे, आग में नहीं होगे, तो वो भागने वाली नहीं है। वो दुष्टात्मा ऐसे नहीं जाती है। बहुत से दुष्टात्मा धीट होती है, कम सामर्थ्य वाले व्यक्ति से नहीं डरती है। वो हाँ या ना? डरती है क्या? नहीं डरती है। प्रभु यीशु की तारीफ। वो रात को परमेश्वर ने एक चीज़ परमेश्वर ने बताई कि जिस तरह से हमारे स्किन में लेयर्स होती हैं, ऑपरेशन क्या होते हैं? एक लेयर को निकालते हैं, फिर दूसरा लेयर डॉक्टर निकालता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन जब करते हैं तो प्रभु यीशु की तरह देखो कितना लेयर उसके बाद हमारे अंदर, इतना सिक्योर प्रभु ने बनाया है। हाँ या ना? अब कोई बच्चा गिर जाता है, घुटने यदि गिर जाता है तो तुरंत वो घुटना बाहर आ जाता है क्या? वो लेयर बनाया हुआ है। देखो प्रभु कितना बुद्धिमान, कितना हम सोच नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और इसलिए आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। ये लॉ है, ये स्पिरिचुअल लॉ है। स्पिरिचुअल लॉ ये है कि मैं हर दिन आत्मा में एंटर करना है। आपको पता चलेगा हर दिन, हर एक दिन आप आत्मिक जीवन में क्या होंगे? एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। वो परत है, एक परत, दो परत, तीसरा, चौथा, वो लेयर है।
इसलिए मिलाप वाले तंबू में क्या था? पर्दा था। कोई बाहरी आंगन तक ही है, कोई सिर्फ पवित्र स्थान तक ही है, और कोई तो अति पवित्र स्थान में जा रहा है। पर तो कोई तीनों में ही नहीं है, बस ओके 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 ठीक है, हम यहीं तक विश्वासी, ठीक है, हमें ज़्यादा हम एंटर करने की जो वो बीमारी मेरा ना पसंद करते हैं, वो बोलते हैं हम यहीं पर ही ठीक है, हमें ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। अरे बहुत चर्च में ये होता वो होता है, हमें नहीं करना। हर जगह ही प्रॉब्लम है। हम नहीं कह सकते कि किसी जगह प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है? घर में भी होता ही है ना, तो चर्च में भी होता है। लेकिन हमें अड़े खड़े रहना है, क्योंकि जितने लोग हैं सब लोगों का स्वभाव अलग है, सबकी बातें अलग हैं, सबकी आंखें अलग है कि नहीं है कि मैच करता है, सबका फिंगरप्रिंट अलग है, ये सबकी चीज़ अलग है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि कलीसिया बनो, एक मन हो जाओ, एक मसीह बनो, एक परिवार बनो। यही तो चैलेंजेस हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए हमें आत्मिक जीवन के हर एक लेयर में हमें एंटर करना है, हर एक पर्दे के भीतर एंटर करना है। पर्दे के भीतर मतलब पवित्रताई के भीतर उस स्पिरिट को किल करना है। नष्ट करने वाली आत्मा, घात करने वाली आत्मा जो हर दिन जो हमें घात करने की कोशिश में लगा हुआ है, लोग फंदे में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को टाइम नहीं देते हैं, वो बिजिएस्ट है, वो प्रार्थना में नहीं एंटर करते, वो वचन में नहीं है, वो संगति में नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं, वो एंटर नहीं कर पाते हैं। पर जैसे जैसे हर एक दिन में आप एंटर नहीं कर सकते, ना एक हफ्ते में, ना एक महीने में, ये हर दिन आपको करना होगा। आपको वचन का प्रैक्टिस करना है। एक वचन, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो इसका। समझ में आ रही है बात? अब कितने को क्लियर हो रहा है? अब आप समझ लो, अपनी डायरी में लिख लो, नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है। हमने लिख लेना है, मुझे झूठ नहीं बोलना, तो नहीं बोलना है। उसके आगे पीछे कोई आप एक जोड़ नहीं सकते और ना कुछ घटा सकते हो। घटा सकते हो? बोले बहाना मार सकते हैं हम, ऐसे में ऐसे हुआ था इसलिए मुझे ऐसा झूठ बोलना पड़ा, ऐसे में वैसे हुआ था तो ऐसे करना पड़ा मुझे, ये ऐसे में वैसे हुआ था तो इस तरह से करना पड़ा मुझे। कोई बहाना चलना ही नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के लास्ट में क्या लिखा है? ना तुम घटा सकते हो ना बढ़ा सकते। ये दिमाग में भर लो, ना मैं वचन को बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ। नहीं बोलना झूठ तो नहीं बोलना है। कितने को समझ में? अब इस वचन को लेकर प्रैक्टिस करो अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। फिर देखो आप कितना अभिषेक के लेवल में बढ़ते हो और उस पर्दे के भीतर एंटर करते हो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। ये है आत्मा में बढ़ना। एक वचन को पकड़ लो, जो चीज़ आपको करप्ट कर रही है उसको पकड़ लो। नहीं 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 नहीं, मुझे इसकी बात नहीं माननी, ये दुष्ट आत्मा की बात नहीं माननी, मुझे स्पिरिट धोखा देने वाले स्पिरिट की बात नहीं माननी है, मुझे इन लोगों की बात नहीं माननी है, मुझे उन लोगों की बात नहीं माननी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मैं क्यों अपने घर में इन सब लोगों को मैं यहाँ पर भी क्यों डांटती हूँ? कैसे मत करो, क्योंकि आप अपने भाग को खो रहे हो। और वचन क्या कहता है? कल की सुबह की प्रार्थना में क्या था कि धर्मी का भाग बना रहेगा। वचन तो पढ़ने में अच्छा लगता है, पर भाग को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो भाग तब बना रहेगा जब आप वचन में बने रहोगे, जब स्पिरिट में, अभिषेक में बने रहोगे। प्रभु यीशु की तारीफ जीतने के लिए आपको हर एक वचन को पकड़ना है। जो चीज़ों पर आप अपने लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप देखो क्या चीज़ें हैं और उसे पकड़ो और किल करो अभिषेक के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, फास्टिंग में जाओ और किल करो उस स्वभाव को, नहीं तो वही आपके लिए आगे आने वाले समय में खतरा बन जाएगी। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। शैतान आपके लिए खतरा है कि आप उसके लिए खतरा है? बोलो बोलो, शैतान आपके लिए खतरा है, तंत्र मंत्र आपके लिए खतरा है कि आप उसके लिए खतरनाक है? हम उसके लिए खतरनाक होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं हर एक जैसे हमें वचन को पकड़ना है और एंटर करना है, तो उसी तरह से शैतान ने भी अपना काम कर रहा है, वो भी पकड़ के रखा, वो भी युद्ध में है। बोलता मैं भी तुझे एंटर करने नहीं दूंगा, मैं भी तुझे वचन में बने रहने नहीं दूंगा, मैं भी तुझे संगति में बने रहने नहीं दूंगा। वो भी लड़ाई कर रहा। इससे हमारी हर दिन की लड़ाई है कि नहीं है? हम ये नहीं बोल सकते मैं खुद नहीं कैसा मैं जीत के बैठ गई हूँ, मैं भी लड़ रही हूँ और मेरे साथ आप भी लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हर दिन है। और हर दिन वचन को पकड़ करके हमें लड़ना है और जीतना है, पर शारीरिक नहीं, पर हमें आत्मा में लड़ना है और जीतना, और उस अति पवित्र स्थान के अंदर हमें एंटर करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बोलो ए शैतान मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, बोले ए दुष्ट आत्मा मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। तू जो मेरे घर को, मेरे लाइफ को, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे आत्मिक जीवन को, जो मेरे लाइफ को जो तू बर्बाद करने में लगा, मैं तुझे बर्बाद करने नहीं दूंगी, मैं तुझे बर्बाद करने नहीं दूंगा, मैं तो होने नहीं दूँ। ऐसा विश्वासी बनना हमें कि छोड़ देना, जा मरना तो मरने दो। नहीं 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 नहीं,
ये जिम्मेवारी है कि नहीं है? प्रभु यीशु की तारीफ है। एक बार की बात है, तो मेरे में अपने घर की बात बता रही है। एक बार मेरे पापा जो अपना प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं बोल, अपनी प्रार्थना करते थे, अपने घंटे घंटे प्रार्थना करते थे। मैं बोलती आपको ने हम डांटते ना कुछ करते हो, खुद ही अपना लगे हुए, आप नहीं जाना आगमन में, कुछ ही नहीं बोल रहे थे ना डांटना, हमें बोलते प्रार्थना करो। बोलते क्यों नहीं है ये? समझ में आई बात? तो मैं चाहती थी कि हमें डांटे। देख लो मैं कह रही थी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब छोड़ दे, तुम लोगों को करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। नहीं ये क्या बात होगी? आपको बोलना है सबको, इनको भी बोलना है, इनको भी बोलना है, इनको भी बोलना है, उनको भी बोलना है, आपको डांटना है, आपको कहना पड़ेगा। ये नहीं, अब अपना प्रार्थना कर रहे हैं तो अपना आपकी जिम्मेवारी है खुद बचना और सबको बचाने की। ये क्या है? ये कि मरने देना है। बोलो मरने, अरे वही तो आपकी संपत्ति है कि नहीं है? बोलो वही तो मेरी पास वाली संपत्ति को तो बचा लो पहले, फिर दूर वाली संपत्ति में जाना। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। वो क्या है हमारी? पर संपत्ति कब बनेगी? कब बनेगी? जब आप उसे बचा लोगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसे छोड़ना नहीं है, मरना है तो मरे नहीं, आपको आत्मा में स्ट्रांग होना है, प्रार्थना में स्ट्रांग होना है। हल प्रेम सब बातों को सह लेता है, इसलिए प्रेम के साथ, धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ और विश्वास के साथ, धीरज के साथ हमें आगे बढ़ना है। और हर एक स्पिरिट, दुष्टात्मा और शारीरिक जो हमें तंग करते उस पर क्या करना है? हमें फतह प्राप्त करना है। जैसे मैंने एक वचन बताया कि हमें झूठ नहीं बोलना, यही था ना उस दिन का वचन फर्स्ट डे का, कि हमें झूठ नहीं बोलना, तो नहीं बोलना, हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। एक बार की बात है, कोई मिस्त्री आए थे और शायद आपको मैंने पहले बताया था, तो उन्होंने बोला हमें चाबी चाहिए। तो मैंने बोला मैं तो नहीं बोल पाऊँगी कि मेरे घर में चाबी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो मैं नहीं बोल सकती, है तो है और ना तो ना है। और उनको जो बुरा लगे उनको जो बुरा लगना है उनको बुरा लगने दो। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो मैंने क्या किया? ठीक है ले जाओ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तो क्या है कि मतलब वो छोटी बातें चाहे बड़ी बातें, छोटी बातें बाद में क्या हो जाती हैं? बोलो बड़ी बन जाती है। इसलिए मैं अलाउ नहीं करना है। स्वर्गदूत भी खड़ा है तो शैतान भी खड़ा है, वो देख रहे, देख देख किसकी तरफ है, देख इस मेरी तरफ आने वाली है, देख मेरी तरफ झुकने वाली है। समझ में आ रही है बात? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तुम्हारा झुकाव कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के वचन की तरफ होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। फिर से पढ़ो उसी वचन को, रोमियो की किताब 8 अध्याय। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। और क्या लिखा? आप बोलो सभी जने, बोलो जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हमारी आज प्रार्थना क्या होनी चाहिए? कि परमेश्वर मुझे आत्मिक बना दीजिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या करना है? मैं प्रार्थना एक वचन को पकड़ना है और एक वचन को पकड़ करके बोलना है कि परमेश्वर मुझे बदल दीजिए, तेरी उपस्थिति से में मुझे चलना है, तेरी उपस्थिति में मुझे पढ़ना है। कि अब मेरे जीवन में ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये झूठी बातें मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। मेरे अंदर इतनी सी भी झूठ, इतनी सी भी गलत बातें नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह के समय हमें क्या करना है? उस वचन को, तभी हम हर दिन हमें रैप्चर का एक्सपीरियंस करना है। कौन सा एक्सपीरियंस करना है? बोलो, स्वर्ग जाके कौन आया है एक्सपीरियंस? मांगो ना प्रभु से एक्सपीरियंस, कि चंगाई मांगते रहना है। एक बार जब मैं प्रेयर कर रही थी, तो मैं जब प्रेयर करती, प्रभु मुझे स्वर्ग का दर्शन देना, फिर मैं बोलने लगी प्रभु नरक का, फिर मैं रुक गई, मुझे नरक वाला नहीं चाहिए एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको पता चल नरक का एक्सपीरियंस करते तो आत्मा भी बीमार पड़ जाती है और आत्मा के साथ शरीर भी बीमार पड़ जाता है, वो सह नहीं सकता। सोचो हम यहाँ पर हैं, सिर्फ दर्शन से ही बीमार पड़ जाते हैं। समझ में आ रही है बात? एंटर, बहुत लोगों ने एंटर किया था, परमेश्वर ने दिखाया। और जब वो आए, जब आत्मा में जब उनका आत्मा जब वो वहाँ पर गया था, जिसे हम ट्रांस में जाना कहते हैं, वहाँ से जब होकर आया तो वो बीमार पड़ गया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाया वो। बेशक वो परमेश्वर के लाइट के साथ चल रहे थे, वहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस किया, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया उस हेल को।
हेल का अलग अलग भाग है। एक ऐसा भाग है जहाँ पर व्यभिचारी लोगों को मॉडल जो अपने जो जैसे मॉडल्स होते हैं और क्या बोलते हैं सेलिब्रिटी, जो अपने ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जो लड़कों को लुभाने का काम करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कैसे कैसे बता नहीं सकती मैं, बहुत ही गलत तरीके से। सोचो नरक में क्या हो रहा आप सोच नहीं सकते। प्रभु यीशु की तारीफ हो, उसके प्राइवेट पार्ट को काटा जा रहा था। समझ में आई बात? तभी आप समझोगे, मैं यदि बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा। काटा जा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर काटा जा रहा है, कीड़े अंदर जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से जा रहा है। थोड़ी सी एक चींटी वास पे चलो काट लेता तो हमारा कितना बुरा हाल होता है, तो अंदर जाके काट रहा है, कितना दर्द है, भयंकर है, भयानक है। और वो उन लोगों का भाग को दिखाया। दूसरा जगह जाते हैं तो वहाँ पर एक बच्चों का भाग मिलता है, जो बच्चे जो परमेश्वर को जानते थे और अपना जीवन यीशु को नहीं दिया। और एक जगह ऐसा था जो 16 साल की टीनेजर्स थी, जो परमेश्वर ने बात किया था लेकिन उसने अपना जीवन देने से इनकार कर दिया। जब प्रभु ने कहा था कि तुझे मेरे पीछे चलना, सेवा करने से सेवा करने से इनकार करते, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गई और उसके बाद वो हेल में चली गई। प्रभु ने बताया ताकि जाओ लोगों को बताऊं कि वो सीखें और समझें और इनके जैसे काम ना करें। बहुत सारे पास्टर्स भी हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लालच, उनकी जो सेवा लालच वाली थी, उन्होंने स्ट्रॉन्ग वचन को नहीं बताया, हार्ड वचन को नहीं पता, मीठा मीठा वचन बताया। उनको ये लगा कि कलीसिया टूट ना जाए, उनको लगा कि मेरे को छोड़ कर ना चले जाए, इसलिए उन्होंने मीठा वचन बताया, सच्चाई को रोक दिया और अपनी तरफ से जोड़ तोड़ ताड़ के सब कुछ बना के पेश कर दिया। हालेलुया। समझ में आ रही की बात नहीं आ रही है? फिर उन्होंने वो कहते कि एक मौका मुझे और दे दो, तो परमेश्वर ने कहा अब मौका वहीं पर ही था, अब यहाँ पर नहीं है। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद। नशा करने वाले हर एक झूठ का भाग उस झील में दिखाई देगा। और जिन लोगों ने झूठ को ज़्यादा पसंद किया और सच्चाई को पसंद नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। देखो अलग अलग कितना नरक कितना खतरनाक है, उसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम स्वर्ग में, इसलिए हर एक दिन हमारा लाइफ यहीं पर ही रैप्चर वाली एक्सपीरियंस हमें करना है, उठाए जाने वाला एक्सपीरियंस करना है, आत्मा में बढ़ने वाला हर दिन हमें रैप्चर। मतलब रैप्चर में तभी जाओगे जब हर दिन आप उठाए जाने वाला एक्सपीरियंस करोगे। उठाए जाने वाला मतलब स्पिरिट में बढ़ने वाला। देखो यही है, ये चिन्ह, इसको लिख लो। यदि हर दिन आप उठाए जाने वाला, आत्मा में बढ़ने वाला एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो तो आप उस रैप्चर का हिस्सा नहीं होने वाले। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उठाए जाना, आत्मा में बढ़ना, हर दिन पवित्र आत्मा में उठाए जाने वाला आप एक्सपीरियंस करोगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। अदरवाइज आप, ये मैं क्यों बता रही हूँ? इसलिए क्योंकि हम इससे हम चेक कर सकते हैं, अब अपने लाइफ को चेक कर सकते हो, अपने सोच को, अपने विचार को, अपने लाइफ को, अपने जीवन को और एक कामों को आप चेक कर सकते हो। प्रभु यीशु की तारीफ हो कि हम उठाए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चेक कर लो फिर, क्या आत्मा में बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे? नहीं बढ़ पा रहे, दैट मीन्स आप उठाए नहीं जाने वाले। इसलिए हर दिन हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक को में भरने की जरूरत है और हर दिन बढ़ने की और सामर्थ्य में बढ़ने की जरूरत है, स्पिरिट में आके बढ़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु की तारीफ। हर दिन आपको एक्सपीरियंस वाला जीवन जीना है, अभिषेक में बढ़ने वाला जीवन जीना है। हर एक के घर में प्रॉब्लम होती है, नो डाउट, हर एक लोगों के जीवनों में, लेकिन उसको अपने लाइफ के ऊपर हावी बोलो नहीं होने देना। स्पिरिट को अपने ऊपर काम बोलो नहीं करने देना। हमें जीतना है, हम जीतने के लिए बुलाए गए, हम हारने के लिए नहीं, हमें बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। तभी हम जीतेंगे, तभी हम उस रैप्चर के लिए तैयार हो पाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? इस फास्टिंग प्रे में हमें क्या करना है? क्या करना हमें? आत्मिक जीवन में बोलो बढ़ना है। बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? सिर्फ शारीरिक बातों को पर हमें फतह पाना है, खाने वाली बातों पर बोलो बोलो, खाने वाली बातों पर, हर एक बातों पर, हर एक चीज़ों पर हमें फतह पाना है, हमें जीतना है, हमें फतह प्राप्त करना है। कोई भी ऐसी वैसी बातें, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें हमारे लाइफ को, उसकी हिम्मत क्या है कि हमें बर्बाद कर सके, करप्ट कर सके, हमारे दिन को खराब कर सके। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह कहता है हमारे मन में कोई वैसी बातें नहीं होना चाहिए, हालेलुया, कि जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने से जो रोक रही, कोई भी ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में नहीं होनी चाहिए। इससे शारीरिक व्यक्ति हमें नहीं बनना है। शैतान से उससे डरता है जो आत्मा में मजबूत है, जो सत्य में स्थिर है। पढ़ो जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 44। पढ़ो पढ़ो, जेनेसिस पढ़ेगी, उसको पढ़ो। चैप्टर 8 एंड वर्स 43 44। बाइबल निकालो अपनी। कहाँ है बाइबल? कोई बिना बाइबल के दिखाई नहीं देना चाहिए।
अभी से आदत डालना है बच्चों लोगों को। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जोर से बोलो, अभी तो आवाज नहीं है, वॉइस नहीं है, जोर से बोलो। तुम अपने पिता शैतान से बोलो, तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से और जोर से बोलो, ऐसे ही। तुम अपने पिता शैतान से और जोर से। तुम अपने पिता गुस्सा वाला तुम अपने पिता नहीं शैतान नहीं, से तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से आगे। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आगे पढ़ो पढ़ो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। बोलो, वो आरंभ से हत्यारा और आगे। क्या माइक बंद हो गया? है ही नहीं। और फिर से पढ़ो, सत्य पर। हालेलुया। एक मिनट, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और क्या कहता है? बोलो, वो आरंभ से हत्यारा है और कभी भी सत्य पर स्थिर नहीं रहा। तो ऐसा कौन सा विश्वासी है जो सत्य में स्थिर नहीं है? कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो, वो आरंभ से झूठा है। आरंभ मतलब फ्रॉम डे वन से, जब से उसकी उत्पत्ति हुई थी तब तक परमेश्वर में था, तब तक ठीक था। उसके बाद इसके मन में घमंड आया, सब बर्बाद हो गया। कितने को समझ में आ रहा है? सब कुछ पानी फेर दिया। आपका एक झूठ, सुनो, आपका एक झूठ, आपका एक लालसा, आपकी एक शरीर की इच्छा पूरा पानी फेर सकता है। आपकी मेहनत, आपके आत्मिक जीवन की मेहनत पर बोलो बर्बाद कर सकता है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। और जो मैं वर्ड बता रही हूँ ये कोई आम वर्ड नहीं है, ये परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलते किया करा है पर पानी फेर दिया, खत्म कर दिया। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे क्या लिखा? तुम अपने पिता शैतान से हो। किसको बोल रहा है? यीशु मसीह ने किसे कहा? जो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, परमेश्वर मसीह की तारीफ। और वो कहते थे, अरे हमारा पिता तो अब्राहम है ना। यीशु ने कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम किसी काम करते, पर तुम्हारे अंदर तो कुछ है ही नहीं है, परंतु तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसे तुम्हें वो सत्य के वचन बताए जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो, मतलब शैतान की तरह काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तो मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते, परमेश्वर के वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से। इसलिए बहुत सारे लोग वचन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हाँ या ना? इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने सोल में, अपने हार्ट में एंटर नहीं करवा पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। उसे कहता क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, उसके कामों को करना चाहते हो, शैतान की इच्छा को पूरा करना चाहते हो। वचन की देखो, सीधी सी बात है, यदि आप परमेश्वर के वचन में नहीं और परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हो तो फिर आप कौन लोग हो? फिर सीधी सी बात है। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या लिखा? आगे पढ़ो। वह तो आराम से, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। और इस वचन को स्क्रीन में भी लगाना है। परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। इसलिए वो विश्वास नहीं करते थे। आगे, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? इसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 42, 43, 44, 45, चैप्टर 8 जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 43, 44, 43, 44, 45। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका क्या है? 5, 6, 7, 8, 9। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमें हर एक दिन क्या करना है? परमेश्वर में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। फिर देखो, अपने आप आपकी हीलिंग एंटर करेगी। पवित्रता में बढ़ोगे, हीलिंग आएगी।
हर एक रोग खत्म होगा। अंदर में पवित्रता, आंखों में पवित्रता, बोलने में पवित्रता आई, सोच में पवित्रता आई, हर उस पवित्र स्थान, फिर पवित्र स्थान, फिर पवित्र, जिस तरह से स्वर्ग में गेट है, स्वर्ग में गेट तो है, उसमें एंटर करने के लिए कितना हमें अभिषेक की जरूरत है, कितनी सामर्थ्य की जरूरत है, फिर पवित्र स्थान में एंटर करने के लिए, फिर और एंटर करने के लिए, फिर और पवित्र, फिर और अति पवित्र स्थान में एंटर करने, उसी तरह से हमें आत्मिक जीवन में एंटर कैसे करेंगे, जब आप शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। इसलिए एक वचन पकड़ लो, मुझे झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, मुझे लड़ाई नहीं करनी तो नहीं करनी, मुझे झगड़ा नहीं करना। जो वचन में देखो क्या लिखा है, उस वचन को बोलो और पकड़ लो कि मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, मुझे अब परमेश्वर के वचन पर प्रैक्टिस करना है, थ्योरी नहीं करना। समझ में आ रही बात? बोले थ्योरी नहीं, वचन पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अब चलने वाले बनना है, काम करना उस पर। परमेश्वर की तारीफ क्यों करना है? ताकि आप परमेश्वर के संतान बन सको, ताकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सको। कि झूठ का बोलो, सत्य का मुझे बनना है, मुझे झूठ का नहीं बनना है। तभी हम उस पर्दे के अंदर, पर्दे के भीतर हम पवित्र स्थान में एंटर कर पाएंगे और आत्मिक जीवन में हम शक्तिशाली बन पाएंगे। बोलो आमीन। इसलिए क्या लिखा? प्रमाण दो, अपने आत्मिक जीवन में शक्तिशाली का प्रमाण दो। कैसे दोगे? जब आप अपने स्वभाव को किल करोगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हमारे जीवन में ये बातें नहीं होनी चाहिए, आलतू फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद। तुम झूठ ना बोलना, तुम चोरी ना करना, तुम खून ना करना, तुम झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद। यीशु कितने को समझ में आ रहा है? बोलिए मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अब आत्मा में बढ़ना है, मुझे अभिषेक में बढ़ना है। मैं परमेश्वर का सामना कैसे, हम नहीं कर सकते सामना यदि हमारे जीवन में ये चीज़ें होंगी। तो बोलो हम सामना कर पाओगे? हम देख ही नहीं पाएंगे। देख पाएंगे क्या? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। बोलो हम नहीं देख पाएंगे। आपको कैसा बनना? आपकी आंखों में आग होनी चाहिए, इतनी होलीनेस होनी चाहिए, आग से भरना चाहिए। आपके हार्ट में आग होना चाहिए, आपके हाथों में आग होना चाहिए, आपके पूरे शरीर में पूरा पवित्र आत्मा की आग होनी चाहिए। और जब चलोगे फिरोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं एक आग हूँ। हाँ या ना? अभिषेक की आग में फिर शैतान जलेगा, वो खत्म होगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आगे सभी जन अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना करें, क्योंकि अधोलोक का फाटक उन पर प्रबल नहीं होगा जो आत्मिक जीवन में है। नरक प्रबल नहीं होगा आपके पर, नरक आपके लिए मुंह नहीं खोलेगा। मरने के बाद पता कौन आता है? कौन सा? वो दूध लेकर वो झगड़ा होता है, नहीं ये मेरा है। मूसा के शव के बारे में हो रहा था ना, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये आत्मा मेरी है। उसका लिस्ट फिर स्वर्गदूत दिखाता, देख लिस्ट, ये प्रभु के पीछे चला है, ये तो परमेश्वर का है, छीनने नहीं देता है। कितने को समझ? ये देखो आत्मिक जीवन में ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। धन्यवाद। अभी देखो शरीर में इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ पर देखो इतना है, तो यहाँ पर कितना है। इसलिए हमें लड़ना और जितना हर एक सभा पर फतह पाना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सभी जन प्रार्थना करें। हम फास्टिंग कर रहे हैं ताकि हर एक सभा पर फतह प्राप्त कर सकें। हम फास्टिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आत्मिक जीवन में बलवंत हो सकें। हम फास्टिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आत्मा में बढ़ सकें, प्रार्थना में बढ़ सकें, फास्टिंग में बढ़ सकें। किसी भी कीमत पर हम शरीर की इच्छाओं को अपने पर प्रबल नहीं होने देना है। गुस्सा पर फतह पाना है, हर एक शारीरिक बातों पर हमें फतह पाना है, और आत्मा की बातों पर, मतलब वचन की बातों पर, मतलब जो परमेश्वर के मुख से निकली हुई हर एक वर्ड पर हमें स्थिर रहना है, सत्य में चलना है। हम सत्य के, इस सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य तब तक आज़ाद नहीं करेगा जब तक आप सत्य में नहीं चलोगे, जब तक आप सत्य का प्रमाण अपने जीवन से नहीं दोगे, तब तक वो सेट फ्री नहीं करेगा। बोलने से थोड़ी ना फ्री हो जाते हैं। वो सत्य में चलोगे, चल कर प्रमाण दोगे सत्य पर, तब वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आज हम सभी जन प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। करो प्रार्थना परमेश्वर से। अपने जांचो पहले अपने आप को। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अपने आप को जांचो और बोलो परमेश्वर मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। करो प्रार्थना सभी जन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हर एक जन सुबह के समय में, दोपहर का समय हो गया है। हालेलुया। इस फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर अनुग्रह दे। परमेश्वर मैं बलवंत होना चाहता हूँ आत्मा में। हर एक जन हो सकता बीमार, इस समय में बीमारी भाग जाएगी यदि आप आज आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के आगे
चेक करो कि आप विश्वास में हो कि नहीं हो। आपके अंदर कौन सी आत्मा कार्य करे स्टिल, विच स्पिरिट इज वर्किंग इन यू। हालेलुया। कौन सी आत्माएं काम कर रही हैं? करो प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। करो प्रार्थना और बोलो परमेश्वर मैं अपने आत्मिक जीवन को, परमेश्वर मैंने अपने शरीर को, अपने आत्मा प्राण शरीर को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। मैं अपने स्वभाव पर फतह पाना चाहती हूँ। बोलो परमेश्वर मुझे बदल दीजिए, अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह देना परमेश्वर, बदल देना परमेश्वर, सामर्थ्य से भरना परमेश्वर, मदद और सहायता करना परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबकतु नमः शंति रबकत नमः। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। करो प्रार्थना सभी जन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, प्रार्थना मुंह खोल करके करना है भाई। हालेलुया। जितने ऑनलाइन आप देख रहे हैं सभी जन प्रार्थना में आए, एंटर करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने आप को समर्पण करें और बोले परमेश्वर मुझे बदल दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अपने आप को जांचो, अपने हार्ट को, अपने बोलचाल को। हालेलुया। हर एक दिन हमारे रैप्चर वाली ज़िंदगी होनी चाहिए, उठाए वाला जीवन होना चाहिए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। एक दिन की बात है, मैंने किसी को शेयर नहीं किया था, और जब मैं सोई हुई थी मैं अपने आप को उठते हुए देख रही थी। मैं बोले कि क्या क्या हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। इतना अच्छा था ना, बेस्ट एक्सपीरियंस आपको बता नहीं सकती मैं। जिसे आत्मा नहीं निकलती है, मैंने बोले लोगों को बताऊंगी तो लोगों का दिमाग उल्टा सीधा आएगा। हालेलुया। मैंने अपने आप को उठते हुए देखा, शरीर को उठते हुए नहीं देखा, आत्मा को उठता हुआ लाइट, और मैं अपने आत्मा को लाइट के अंदर देखा, अभिषेक के अंदर देखा कि मैं एक अपने आप को, अपनी आत्मा को लाइट के अंदर, और मैं ऐसा लेटी हुई और रैप्चर का एक्सपीरियंस कर रही थी। मैं वो वाला एक्सपीरियंस अलग था। फिर मुझे इतना अच्छा लगा, वाह मैं तो परमेश्वर के पास जा रही हूँ। मैं इतनी आनंदित, इतना अच्छा लगा, डर वर कुछ नहीं था बेफालतू का। परमेश्वर की तारीफ हो। इतना कितना अच्छा एक्सपीरियंस है परमेश्वर के पास जाने का। समझ में आ रही है बात? इतना अच्छा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया, और सोई हुई थी और ऐसे वो जा रहा था परमेश्वर के। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को बता नहीं सकती मैं, कि हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं और उससे मिलने के लिए। तो उसी तरह से हमारा हर एक दिन कैसा होना चाहिए? रैप्चर वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उठाए जाने वाला। बोलोगे अरे मेरे को मरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको शरीर में मरना पड़ेगा। बोलो कैसे मरना पड़ेगा? शरीर की बातों पर मन ना लगाना, तो मतलब शरीर पर मरना पड़ेगा और आत्मा में जी उठना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन एक मन हो जाएं और अपने आप को जांचो और प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रैप्चर वाला वो सीक्रेट, हाले उठाए जाने वाला, वो हमें अभिषेक की ज़रूरत है, वो सामर्थ्य की ज़रूरत है, वो फेवर की, वो अनुग्रह की ज़रूरत है। हालेलुया। और इस अक्टूबर मंथ में जो प्रभु ने दिया है, और सचमुच में स्वर्गदूत आपके ऊपर ऑयल लगाने वाले हैं। इससे तैयारी करो, आत्मा में तैयारी करो। ऐसा तेल, स्वर्ग से तेल आपके ऊपर उतरेगा, आपके हाथ में, आपके सिर में, आपके बाल में, हालेलुया, आपकी आंखों में, आपके कानों में उतरेगा। और आप हीलिंग तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप आत्मिक हीलिंग को लेने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव करें। तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने आप को जांचें, परमेश्वर के आगे देना शुरू करें। धन्यवाद यीशु। रबा खतीरा रबा शंतीरा लेबे के तीरा रबा कतीरा रबा शंतीरा रबा कतीरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज के समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक जनों को शु परमेश्वर, अपने आप को जांचो परमेश्वर को। बोलो परमेश्वर, पवित्र आत्मा से कहो पवित्र आत्मा मुझे बदल दे। मैं पवित्र आत्मा को इन्वाइट करते अपने जीवन में मेरे काम कर। बोलो बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर। बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर। बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। रबा कतो नमा कांतिरा डबा शांतिरा लेबे के तीरा डबा कतीरा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। करो करो प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। हालेलुया रबा तो नमा कांति रबा शांति रबे के तिरे रबा कदिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन करो प्रार्थना अपने आप को समर्पण करते हुए। हालेलुया रबा का साथो लेबे कहते नमा शांति रबा कहते नमा। पवित्र आत्मा को इनवाइट करो अपने जीवन में। धन्यवाद यीशु रबा सातो रबा शांति रबा कति रबा कति रबा शा ओ रिसतो नमा कांति रबा शांति रबे के तिरे रबा कति रबा शांति रबा कति। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पवित्र आत्मा टच करे, एक एक जनों को नए करे, ब्लेस्ड करे यीशु के समर्थी नाम में। उसके तेल से, उसके मसा से बढ़ जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शिव परमेश्वर जांचो अपने आप को, आत्मा में बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पण करो, अभिषेक में बढ़ने के लिए समर्पण करो। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करो सभी जन, प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। जब अपने आप को समर्पण करें, बोलो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दीजिए, अपने आग का अभिषेक देकर मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे नया बना दीजिए। करो प्रार्थना, बोलो परमेश्वर पिता इस फास्टिंग प्रेम में मुझे और नया बना दीजिए, मुझे और नया बना दीजिए। आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करें और नए हो जाएगी यीशु के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा शुए और मसा कर यीशु के नाम में एक एक जन नए हो जाएं। यीशु के सामर्थ्य आपके हार्ट, आपके मन, आपका सोच, आपका बोलना, एक एक चीज़ें पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए और बदल जाए। यीशु के जैसे बदलना है, इसलिए हर एक चीज़ें पवित्र होकर बदलनी चाहिए। रिसीव करो उसके अनुग्रह को, उसके अभिषेक को, उसकी सामर्थ्य को। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द ओ लॉर्ड, रिबा प्रेज द कति लॉर्ड, रबा प्रेज द कति लॉर्ड, रबा शांति रबे के तिरे रबा कति रा। धन्यवाद, ओ धन्यवाद। रबा कत्तो नमा कांति रबा शांति रबे के तिरे रबा कति रबा शांति रबे के तिरे रबा कति रा। यस लॉर्ड, थैंक यू 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 जीसस। पवित्र आत्मा शुए, पवित्र आत्मा शुए, पवित्र आत्मा शुए। यहाँ जितने लोग हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक जगह से, हर एक स्थान से यीशु के नाम में नए हो जाए, एक नई बल को धारण करें, एक नई शक्ति को रिसीव करें। पवित्रता में जो सामर्थ्य परमेश्वर शोभायमान है, रिसीव करें। हालेलुया। आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस करेंगे, उसके वचन को एक्सपीरियंस करेंगे अपने जीवन में, आमीन, आमीन, और आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्पिरिट में बढ़ेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, आत्मिक क्षेत्र में आमीन, जब एंटर करेंगे तो बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जो भी शैतान दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में कार्य कर रहा है, वो बीमार देके आपके लाइफ में से जो जा नहीं रहा, छोड़कर आप आजाद होने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। सभी जन तैयार हो जाए। धन्यवाद यीशु। बोले मैं शरीर के अभिलाषों को किसी भी कीमत पर मैं पूरी नहीं करने वाला। बोले मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा 100%। बोले परमेश्वर बदल दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबा कत्तु रबा शांति रबे के तिरे रबा कति रबा शांति रबा कत्तनबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शुए, पवित्र आत्मा शुए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। यीशु के नाम में बदल जाए, आपके लाइफ प्योर हो जाए, आपके लाइफ बदल जाए। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करो उसके फायर को, रिसीव करो उसके अभिषेक को, सामर्थ्य को, नए हो जाए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। करे प्रार्थना सभी जन। धन्यवाद यीशु। ओ रबा कत्तु नमा शांति रबा शांति रबे के तिरे रबा शांति रबा कति रा। हालेलुया। रबा सत्तु नमा शांति रबे के तिरे रबा कति रबा शांति रबा कति रबा कति रा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा नया करे, एक एक जनों को नया करे। जांचो अपने आप को कि आप परमेश्वर में हो भी कि नहीं हो। क्या उस वचन, यदि वचन में नहीं, उस सत्य में नहीं, तो परमेश्वर में नहीं है। हालेलुया। प्रभु को जांचो, ऐसे आपको जांचना है, वचन के अकॉर्डिंग अपने आपको जांचना है। ये जांचने का तरीका है। वचन में मैच करो, अपने लाइफ को मैच करो, चेक करो अपने लाइफ को, प्रार्थना करो, चेक करो, अपने आप को जांचो। इस समय में अपने हृदय को जांचो। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे ही, परमेश्वर ने सिर्फ इतने लाखों में से सिर्फ 3 लोगों को कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है, बाकियों को नहीं कहा। हमें परमेश्वर के मन के अनुसार बनना है। ओ रबा सत्तो नमा शांति रबा रिबा कत्तो नमा शांति रबे के तिरे रबा कत्तो नमा।
रिसत्थो नमखंतु रडबशंति रडबेगति रडबकति रडबकतिरा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन बोले परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, परमेश्वर मेरे हार्ट को, मेरे मन को तेरी उठाता हूँ, उठाती हूँ परमेश्वर पिता। ओ रिबखतिरा नमशंति रडबेगति रडबकति रडबशंति रडबकतिरा। यस लॉर्ड, थैंक यू जी। कार्नल माइंड जो है रिमूव्ड हो जाए, आत्मिक स्पिरिचुअल माइंड होकर बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए। जांचो अपने आप को वचन में हो कि नहीं हो, आप विश्वास में हो कि नहीं हो, आप हॉलीनेस में हो कि नहीं हो, आपकी कौन कौन सी चीज़ आपके बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं। प्रार्थना में बोलो परमेश्वर मेरे जीवन से दूर हो जाए, हर एक गलत बातें मेरे जीवन से दूर हो जाए, हिस्सा नहीं हो सकती, मैं उन चीज़ों का हिस्सा नहीं हो सकती, मैं नहीं हो सकती, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। दूर हो जाए आपके जीवन से हर एक गलत चीज़ें, हर एक स्पिरिट दुष्टात्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर अनुग्रह दे, सामर्थ्य पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे यीशु के नाम में। हालेलुया, सैंक्टिफाई माय लॉर्ड, शुद्ध और पवित्र कर दो परमेश्वर। हालेलुया, शुद्ध हो जाए, 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 शुद्ध हो जाए। आमीन। हर एक जन पवित्र हो जाए। आमीन। चेक करो, चेक करो अपने आप को, चेक करो परमेश्वर के वचन में, चेक करो, चेक करो क्या कोई ऐसी करप्टेबल थिंग्स आपके मन को खराब तो नहीं किया, आपके लाइफ को खराब तो नहीं किया, कि आप किसी गलत रास्ते में, किसी गलत जगह में गए। हालेलुया, क्या आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, हाले क्या नहीं है, चेक करो, चेक करो। और आदम और हवा ने उस संगति को खो दिया, परमेश्वर के साथ जो संगति थी, रिलेशनशिप टूट गया सिर्फ एक गलती की वजह से। क्या आपका भी रिलेशनशिप टूट तो नहीं किया परमेश्वर के साथ? चेक करो अपने आप को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रिलेशनशिप मजबूत होना चाहिए परमेश्वर के साथ आपका। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक जो आपकी आत्मा में बढ़ने में जो बांझपन की स्पिरिट काम कर रही दूर हो जाए, बैरन यीशु के नाम में खत्म हो जाए, ड्राइनेस आपके जीवन से खत्म हो जाए, ड्राइनेस की स्पिरिट यीशु के नाम में खत्म हो जाए और पवित्र आत्मा की आग और अभिषेक से भर जाए। हरे वो जल का सोता पहर निकलेगा क्या आता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हरे परमेश्वर के भवन में आप रोपे गए, लगाए गए हैं। हालेलुया, वो ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। वो लोग वो ड्राइनेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो शारीरिक मन में रहते हैं। आज वो ड्राइनेस आपके जीवन से खत्म हो जाए, आमीन। सूखापन से आजाद हो जाए, उसके अभिषेक और हजूरी आनंद से भर जाए, आमीन। धन्यवाद यीशु, रिसीव करे, रिसीव करे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। करो करो प्रार्थना। हालेलुया, चंगाई आपका हिस्सा यीशु के नाम में, हीलिंग आपका हिस्सा यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, ऑपरेशन कैंसल हो, चंगे हो जाए, मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, ब्रेन ट्यूमर छोड़कर जाए, ब्रेन हैमरेज छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जो हॉस्पिटल में बड़े चंगे हो जाए, डिस्चार्ज की घोषणा करते यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, 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 जो खाना नहीं खा पाते हैं, जो निगल नहीं पाते हैं, हालेलुया, जिनको प्रॉब्लम फूड पाइप में, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आमीन। चंगे हो जाए, आमीन। चंगाई आपका हिस्सा हो, चंगाई आपके नसों में, चंगाई आपके फूड पाइप में, चंगाई आपके नोज में, चंगाई आपके ब्लड में, चंगाई हीलिंग, 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 छुटकारा, छुटकारा। हीलिंग आपका पोर्शन हो, हीलिंग आपका भाग हो, भागो भागो यीशु के नाम में। चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक घाव चंगा हो जाए, हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, यूरिन एंड ब्लड इन्फेक्शन छोड़कर जाए। डांटो डांटो स्पिरिट्स को डांटो। Fire, 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 fire. Fire, 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 धन्यवाद करे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, तारीफ करें। हालेलुया। जितने यूथ बिगड़ रहे हैं, नशाओं में हैं, अल्टरट्रीज में हैं, गलत कामों में लग गए, प्रार्थना करेंगे यूथ के लिए कि वो छुड़ाया जाना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए।
बंधनों से आजाद होना चाहिए। करे प्रार्थना यूथ के लिए, करो अच्छे से प्रार्थना करो, ऐसा सुस्ती टाइप का प्रार्थना नहीं चलेगा। करो प्रार्थना। थैंक यू जीसस। दुष्ट आत्मा को फायर बोलो। जितने यूथ हैं जो गलत चीज़ों में, गलत बातों में फंस गए हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं, पाप में चले गए हैं, गलत कामों में चले गए हैं, डाटो स्पिरिट्स को यीशु के नाम में। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने बच्चे हैं, यीशु के नाम में, जितने यूथ, आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो गलत बातों में, गलत चीज़ों में, गलत संगति में, रिलेशनशिप में, गलत लिविंग में चले गए हैं, डाटो स्पिरिट्स को आजाद हो जाए यीशु के नाम में। फायर बोलो सभी जन, प्रार्थना करो। Fire, 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 fire. हर एक बच्चे आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े, Yes, amen. लिंक खत्म हो जाए, Amen. यीशु के नाम में संगति और गलत संगति से आजाद हो जाए, Amen. गंदी आत्मा छोड़े 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 आजाद हो जाए, Amen. आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। Amen. फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Amen. यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जगह छोड़ के चले गए वापस आए। Amen. धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। जो लोग नशाओं में आजाद हो जाए, आमीन। डाटो प्रार्थना करो, स्पिरिट्स को फायर बोलो। जन नशाओं में, सिगरेट, स्मोकिंग, हर एक नशे को फायर बोलो, निकालो यीशु के नाम में। फायर को फायर बोलो, निकालो निकालो। करो प्रार्थना करो। रबकती रबा शक्ति रबा बकती रबा शक्ति रबा बकती। Holy Spirit, Amen. fire in the mighty name of Jesus Christ. Amen. दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। नशे की आत्मा आपकी जिंदगी में, जिनकी जिंदगी में कार्य कर रही है, जिंदगी में काम कर रही है, जिसके लाइफ में जो बहनें परेशान है अपने पति के लिए, और पति भी परेशान है अपने वाइफ के लिए, माता पिता परेशान अपने बच्चों के लिए, जो नशाओं में है, ड्रग्स में पड़े हुए हैं, फायर बोलो, निकालो यीशु के नाम में। डाटो को चुप ना रहे, डाटो स्पिरिट्स को। ओ रिबा बाबा सतरडा बाबा सतरडा बशतरा बकत नमः शंतरला बकत नमः। Jai jai fire 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 in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम में हर एक ड्रग्स के स्पिरिट से आजाद हो जाए। जो बच्चे फंसे हुए, जो छोड़ नहीं पा रहे, यीशु के नाम में छोड़ने का आत्मा दे प्रभु जी। आमीन छोड़ने का आत्मा दे। आमीन। रिसीव करे पवित्र आत्मा को। आई रिसीव इट। होली गोस्ट फायर टच फ्री फायर इन द मिghty name of Jesus का फ्लो यीशु के नाम में खत्म हो जाए। आमीन। नफरत पैदा हो आपके अंदर में उस ड्रग्स के प्रति, नशाओं के प्रति, स्मोकिंग के प्रति, शराब के प्रति, हर एक छोटा नशा बड़े नशे के प्रति, एंड फ्री यीशु के सामर्थ्य। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। जो लोग बीमार हैं, हर एक बीमारी की स्पिरिट छोड़कर जाए। जो चल नहीं पाते हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा छुए। आमीन। पवित्र आत्मा छुए। आमीन। टच 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 होली स्पिरिट चंगे और आजाद हो जाए। आमीन। दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। पवित्र आत्मा छोड़े, पवित्र आत्मा छुए और दुष्ट आत्मा छोड़े। आमीन। पवित्र आत्मा छुए और दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के नाम में। आमीन। बीमारी भाग जाए। आमीन। गेट आउट यीशु के नाम में। आमीन। फायर इन द मिghty name of Fire. Jesus। जो चल नहीं पाते चलने लगे। आमीन। जो चल नहीं पाते चलने लगे। आमीन। जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। आमीन। जो देख नहीं पाते देखने लगे। आमीन। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे। आमीन। फ्री यीशु के नाम में। आमीन। गूंगेपन के, बहरेपन की आत्मा से आजाद हो जाए। आमीन। करो प्रार्थना यीशु के समर्थित डाटो स्पिरिट्स को। Fire, 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 fire,
fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी ने ब्लेस किया, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिनको दुष्टात्मा अटैक करती है, सपने में अटैक करती है, दिखाई देती है, आवाजें आती हैं, आपको आवाज लगाती है दुष्टात्मा, डाटा स्पिरिट्स यीशु के नाम में छोड़ कर जाए, आपके घरों को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े। फायर बोलो, Fire, फायर। fire, 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 fire. Fire, हर एक fire, स्पिरिट होली गोस्ट फायर, 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 फायर। Fire, fire, fire. जो दुष्टात्मा के अटैक के नीचे जो अंधकार की शक्ति काम कर रही, फायर, 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 फायर। Fire, 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 fire. आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वही तरफ मसीह बदल जाए, आपके घर से शर्मिंदगी दूर हो जाए, आमीन। लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, जिनके घर में लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, बैरी दूर हो जाए। स्पिरिट जो आपके घर में, आपके जीवन में कार्य कर रही है और लोगों के जीवन में कार्य करे, भाई फायर जाए, 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 जाए। डांटो, डांटो, स्पिरिट्स को डांटो। Fire, 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 fire. आपके घर से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। परिवार बदले, उद्धार की घोषणा करते हैं, जीवन की घोषणा करते हैं। करो करो प्रार्थना, सभी जनते हैं कि जीसस उद्धार की और जीवन की घोषणा करें, उद्धार की घोषणा करें, घोषणा करो उद्धार की अपने परिवार के लिए, एक जनों के लिए। सभी जन करो करो प्रार्थना। धन्यवाद यीशु। विश्वास करते तुम्हारा घराना बचाया जाएगा परमेश्वर। इस विश्वास को परमेश्वर, इस विश्वास भरे वचन को परमेश्वर घोषणा करके आ रहे को परिवार के जीवन में परमेश्वर सारे परिवार बचाए जाए, बचाए जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम। इस वचन के द्वारा एक एक परिवार बचाया जाए, सारा घराना बचाया जाए, सारे परिवार के एक एक सदस्य बचाए जाए, जो नशा करते वो भी बचाए जाए प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। जो गलत कामों में, गलत संगति में, झूठ की संगति में वो बचाए जाए, वो बचाए जाए, बचाए जाए। उद्धार की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। उद्धार और उद्धार, उद्धार, उद्धार परमेश्वर पूरे परिवार का, सारे घराने का, जो आस पास के उनका भी उद्धार और परमेश्वर त्याग करो, दया कर अपने वचन को पूरा कीजिए प्रभु। यस, थैंक यू जीसस। उद्धार की घोषणा करते हैं। के लोग, परिवार परमेश्वर उद्धार पाना चाहिए, पड़ोस की उद्धार पाना चाहिए, जितने भी पड़ोस के लोग हैं वो उद्धार पाना चाहिए प्रभु। सारे रिश्ते नाते रिश्तेदार वो उद्धार पाना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके वचन को परमेश्वर एक एक के जीवन में पूरा कीजिए, हर परिवारों के, हर एक रिश्ते नातों के जीवन में पूरा कीजिए, पूरा कीजिए और उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, क्योंकि उद्धार केवल और केवल यीशु के ओर से है। ऐसे परमेश्वर उद्धार की प्रार्थना करते हैं विश्वास के। धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर उद्धार के बदल दिया। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा एक एक जनों को शिव नया करे। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका परिवार बचाया जाए, उद्धार की घोषणा करते हो। आपका पति के आगे परिवार के एक सदस्य की वाइफ, आपके हस्बैंड बचाए जाए, आपके बच्चे बचाए जाए, जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। और जिनकी जो प्रेग्नेंट है पर कॉम्प्लिकेशन है, पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। करे करो प्रार्थना। कॉम्प्लिकेशन स्पिरिट छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, बाय फायर छोड़कर जाए, बाय फायर छोड़कर जाए, छोड़कर जाए। डांटो, डांटो यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। Fire, 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 fire. Fire, 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 Fire in the mighty name of Jesus Christ. Amen. यीशु के नाम में जादू जा, जादू जा। धन्यवाद यीशु। जो बहनें कंसीव्ड है, होली गोस्ट फायर टच, जादू जा। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा शिव परमेश्वर दया करे, फेवर उतरे, परमेश्वर का वांछपन दूर हो जाए, स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर को पीढ़ी के साथ ब्लेस करें, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करें। इस साल आप कंसीव करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं घोषणा करती हूँ आपके अंदर से हालेलुया बेबी ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। फलवंत होने जा रहे यीशु के नाम में, आपका परिवार पूरा होगा। परमेश्वर ब्लेस करे। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जिनके पास जो नहीं है, परमेश्वर का टच कर रिसीव करें। Amen. हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप फ्रेशनेस को महसूस करेंगे, Amen. एक ताजगी को महसूस करेंगे। Yes, amen. आप आनंद होंगे, आनंदित
आनंद का आत्मा को रिसीव करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के प्रेम में भरपूर रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करें सभी जन। हम प्रार्थना करेंगे जो लोग आना चाहते हैं चर्च में, संगति में, पर नहीं आ पाते, रुकावटें आती हैं, प्रार्थना करेंगे कि उनके रास्ते खुलने चाहिए, नए लोग आना चाहिए, छुड़ाए परमेश्वर ने छुआ है, हाल वो सभी आना चाहिए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। करो करो प्रार्थना सभी जन। धन्यवाद यीशु, करो करो प्रार्थना। क्या मैंने बोला? प्रार्थना करो, सारे लोग आना चाहिए। धन्यवाद यीशु। के लोग आना चाहिए परमेश्वर, पूरा का पूरा परिवार के पिता परमेश्वर, सारा परिवार के सदस्य पहुंचना चाहिए परमेश्वर के हजूरी में। जो परमेश्वर एक जन आता है, एक वाइफ आती है, जहाँ पे आता है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते थे उस सारा का सारा परिवार वह परमेश्वर के हजूरी में पहुंचना चाहिए। और नए नए लोगों को परमेश्वर अपनी पवित्र हजूरी में ले क्या निकले, हम क्या क्या विनती करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, परमेश्वर लेके आए मनों को बदल देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक एक जन को पवित्र ईश्वर ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सारे आना चाहिए, बचाया जाना चाहिए। जो घर में बैठे परमेश्वर को लेकर आना चाहिए। जो शैतान रोक के रखा हुआ जाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े रहा जाद हो जाए। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। हमारे टीम हर एक लोग सेवा करना चाहिए, पूरी शक्ति पूरे मन के साथ सेवा करने का आत्मा देना चाहिए। एक एक लोगों को और भी परमेश्वर नए लोगों को देना चाहिए ताकि वो सेवा करे, हमारी चर्च परमेश्वर के साथ संगति करे। सेवा एक बहुत बड़ी बात और वचन कहता है पूरी शक्ति के साथ करना कहता है, और तो भी आपको प्रतिफल मिलेगा कहता है। करे करो प्रार्थना सेवा के लिए कि सेवा कर सके, और नए लोग आना चाहिए, सेवा करें, परमेश्वर की उपस्थिति में काम करना चाहिए। द गार्डन चर्च में आकर सेवा करना चाहिए। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करो सभी जन, सेवा करने का आत्मा देना परमेश्वर, बिना कुड़कुड़ाए, बिना रोए धोए, बिना नाटक के अभिषेक परमेश्वर पिता सेवा करने का आत्मा द्वारा अभिषेक 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 दे, शक्ति दे, सामर्थ्य ब्लेस कर यीशु के नाम में। रुकावटें दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कई लोगों की शारीरिक रुकावटें हैं, कई लोगों के परिवार की रुकावटें दूर हो जाएं और सेवा करने का आत्मा दे, काम करने का आत्मा दे, आमीन। सच्चाई के साथ सेवा करने का आत्मा दे, आमीन। शक्ति के साथ सेवा करने का आत्मा दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रबाकतुरबशल स्पिरिट, सेवकाई करने का आत्मा दे, अभिषेक के सामर्थ्य, फ्रेश के सामर्थ्य नाम है। हर एक टीम को अभिषेक के सामर्थ्य सेवा करने का आत्मा दे, बिना कुड़कुड़ाए, बिना फालतू की बात किए हुए यीशु के नाम में इनके जीवन से खत्म हो जाए। यीशु के नाम में कितना किया, कितना परसेंट किया, यदि वो कह दिया तो सब पानी फेर दिया यीशु के नाम में, क्योंकि वह परमेश्वर के लिए करते हैं। धन्यवाद यीशु। आज़ाद हो जाए, दुष्टात्मा छोड़े, आज़ाद हो जाए, सेवा करने का आत्मा दे। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू जीसस। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और भी नए लोग आना चाहिए, चर्च में संगति में बढ़ना चाहिए। धन्यवाद करेंगे। इवेंजलिज्म का काम करने के लिए प्रभु रास्ते खोलना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, लोग बचाए जाना चाहिए। प्रार्थना करें, करो करो प्रार्थना, करो प्रार्थना। क्या हो गया? धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक लोगों का इवेंजलिज्म का काम करने का यस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इवेंजलिज्म का काम करने के लिए अभिषेक जो सामर्थ्य परमेश्वर दया करो। तेरे हाथों में सौंपते दुष्ट आत्मा को फायर बोलते यीशु के नाम में जाए। गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, शैतानी चीज़ें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर एक घर घर बचाया जाना चाहिए। जिस हाथों में ट्रैक्स जाते हैं, पेपर्स जाते हैं, वचन जाता है, वो वचन उनको पकड़ ले, वचन उन्हें पूरी तरह से पकड़े और यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए और उद्धार की घोषणा करते। हमारे आसपास के जितने लोग बचाए जाए, उद्धार की घोषणा करते हैं। हर एक जन बचाया जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु। ब्लेस्ड है इसलिए धन्यवाद करेंगे, आशीषित है, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चर्च हालेलुया, सच मुझे ग्रोथ करने जा रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा के सिर को काट रहे हैं, बीमारी खत्म हो रही है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर अभिषेक कर रहा है, सामर्थ्य से भर रहा है, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा छोड़े, कड़फ हो जाए यीशु के नाम में, खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए। हालेलुया, जड़ से उखाड़ कर फेंकते यीशु के नाम में बीमारी को। जितनी जनरेशनल है, जितनी पीढ़ी की जो श्राप है, खत्म हो जाए, जिनके जीवन में कार्य कर रही है, आजाद हो जाए। जो बीमार कर रही है, बार बार दवाई खाना पड़ता है, बार बार फायर बोलो, फायर बोलो, फायर 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 फायर। बीपी की गोली, शुगर की गोली खानी पड़ती है, फायर फायर रिएक्शन के लिए फायर बोलो, फायर 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 फायर
fire, 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 fire. Fire, 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 धन्यवाद करें, धन्यवाद करें रे भक्त की रड़ा बशती रे बिकी की रड़ा भगती रा धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु हम प्रार्थना करेंगे हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों मीटिंग एक फायर वाली मीटिंग है, आमीन और भी फायर बढ़नी चाहिए, अभिषेक बढ़ना चाहिए, लोग आना चाहिए, प्रार्थना करेंगे हर फ्राइडे और एक सैटरडे और एक संडे मीटिंग, फायर वाली मीटिंग। हालेलुया, सभी आना चाहिए और प्रभु अद्भुत काम करना चाहिए, वचन से बात करना चाहिए और भी ज़्यादा परमेश्वर कार्य करना चाहिए, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जी। करो करो प्रार्थना सभी जन। हालेलुया परमेश्वर को शनिवार प्रभु रविवार की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में भरपूर करना परमेश्वर, सारे भाग को आपके हाथों में देते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। चुम्बश करे परमेश्वर, थैंक यू हर एक जन अपने जीवन में बड़ी सफलता को लेके जाए, बड़ी बड़ी फ्रीडम को लेके होली गोस्ट फायर fire, fire, fire. फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ब्लेस सुपर ब्लेस फायर मीटिंग होकर बदल जाए। आमीन आमीन करो करो प्रार्थना टाटो स्पिरिट्स को यीशु के नाम में Fire, 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 रुकावटें fire, दूर हो जाए। fire, 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 fire. हमारी सारी fire, worship- fire, fire, fire. वर्शिप टीम ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के नाम में। आमीन। और भी नए वर्शिपर देना चाहिए, आत्मा सच्चाई से भरे हुए शक्ति से काम करने के लिए, और भी हमें वर्शिपर की जरूरत है, परमेश्वर अनुग्रह देना चाहिए, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 म्यूजिशियन की जरूरत है, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु करो करो प्रार्थना में हर एक म्यूजिशियन चाहिए, आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ। करो करो प्रार्थना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर दे रहा है, धन्यवाद करेंगे। रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करेंगे। और भी हमें यूथ मिलना चाहिए, जेंट्स मिलना चाहिए, लेडीज मिलना चाहिए। ठश स्पिरिट रिसीव करें। आमीन। धन्यवाद यीशु। बढ़ते बढ़ते रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन हर एक जो जिन लोगों के जीवन में टैलेंट है, पर वो टैलेंट को संसार के कामों में लगाया हुआ है, जिनको म्यूजिक आता है पर वो संसार के कामों में लगा कर बैठे हुए हैं, वो अपने टैलेंट को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए करना चाहिए। आमीन। कि ऐसे टैलेंटेड भी परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, प्रार्थना करेंगे और वो परमेश्वर की महिमा के लिए यूज किया जाना चाहिए। करो प्रार्थना सभी जन। प्रार्थना करते प्रभु यीशु टीम बढ़ने के लिए परमेश्वर, जो लोग काम करने परमेश्वर, लोगों को काम करने ताकि वे अपने काम के द्वारा प्रभु आपकी महिमा कर सके, अपने हाथों के द्वारा अपनी महिमा कर सके, अपने चाल लाल और महिमा दे सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे जिनमें काबिलियत है परमेश्वर, लोगों को लेके आने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनमें खूबी है आपके काम करने के लिए परमेश्वर, जिनमें योग्यता है आपके काम करने के लिए, उन्हें खींच लाने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उन्हें खींच लाने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि प्रभु भेज रहा है, आमीन। मेरा विश्वास है नए वर्शिपर, नए लोग परमेश्वर भेज रहा है, नए म्यूजिशियन को भेज रहा है। आमीन। सच मुझे प्रभु ने डेल दिया, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। ये चर्च बढ़ना चाहिए, अभिषेक में, सामर्थ्य में, पवित्रताई में, विश्वास के अति पवित्र विश्वास में, पवित्रताई में टीम बढ़ना चाहिए, विश्वासी बढ़ना चाहिए, लोग आना चाहिए, काम करने वाले लोग आना चाहिए। धन्यवाद करेंगे। हर एक जगह से, एक स्थान से आना चाहिए। हमारा चर्च एक इंटरनेशनल चर्च होकर बदल जाना चाहिए। धन्यवाद करेंगे। आमीन। धन्यवाद 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 करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाल हमारी सारी चर्च की सारी जरूरत पूरी होनी चाहिए, प्रार्थना करेंगे। और आपकी जब आप परमेश्वर की जरूरत के लिए प्रार्थना करते हो तो आपकी जरूरतें भी पूरी होती हैं। आमीन। रिसीव करें। धन्यवाद यीशु। चर्च के जब भवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जमीन के लिए प्रार्थना करते हैं, रास्ते खुल जाएं। और परमेश्वर पिता दया के चर्च की सारी जरूरतों को पूरा करना, राशन पानी, अन्न जल पानी को आशीष करना, आमीन। भरपूर करना। परमेश्वर जो भी हम डेकोरेशन के सामान की आमीन। जरूरत है क्रिसमस के लिए, हर एक चीज़ों की जरूरत है परमेश्वर, भरपूर करना, भरपूर करना। रास्ते को खोलना परमेश्वर, मैट की जरूरत है, रास्ते खुल जाए, लोगों के मन में डाल के प्रभु तेरी सेवा कर सके, आगे बढ़कर वो सेवा कर सके, काम करने का अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। चर्च भवन की जमीन के लिए परमेश्वर पिता काम करने के लिए हालेलुया सामर्थ्य देना, शक्ति देना। परमेश्वर पिता के बिजनेस स्कूल काम को भी ब्लेस करना, परमेश्वर चर्च घेरे के जरूरतों को पूरा करना, परमेश्वर ब्लेस करना। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हर एक विश्वासी बोझ उठाना चाहिए, और जो बोझ उठाता प्रभु उसको ब्लेस करें, ऊंचा करें। जॉब बिजनेस ब्लेस कर प्रमोशन की घोषणा करते, परमेश्वर आमीन। टच करे, टच करे।
ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में। आमीन जितने फॉरेन में रहते हैं, जिनके जॉब में प्रॉब्लम सारी, पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए, आमीन रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद आमीन, करें। आमीन, चलो आमीन। परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते उनका बीज स्वर्ग तक पहुंचे, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। आमीन इस अक्टूबर मंथ के लिए जो लोग स्पेशल सीट अन्य बीजों को बोते हैं, ब्लेस्ड होकर बदल जाए, ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के नाम आमीन में। आमीन परमेश्वर अनुग्रह देना चाहिए। धन्यवाद करेंगे। रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर ने यीशु, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। करें सभी जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू परमेश्वर एक एक जीवनों को ब्लेस करना चाहिए, जरूरतों को पूरा करना चाहिए। आमीन हाल जितने ऑनलाइन दिया कर प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा कर, जो ये लेना चाहते ले नहीं पा रहे हैं, जिनके पास घर नहीं, घर के सब ब्लेस करते, रास्ते खुल जाए। आमीन अरे बखतो नमखंती रडा बशंती रडे बेकेती रडा बकती रगर, जिसकी स्पिरिट से आजाद हो जाए, लोन वाले जिंदगी से आजाद हो जाए, आमीन। खुद के घर के साथ ब्लेस करना परमेश्वर आमीन, पिता, आमीन। रास्ते खुल जाए, एक पवित्र आत्मा टच करे यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। आमीन रिसीव करो जिनको चाहिए रिसीव करे यीशु के नाम। धन्यवाद ब्लेस यीशु, करते हैं, जो लेना चाहते हैं वो ले पाए, आमीन और जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम से गाड़ी लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं, रिसीव करें। आपका बिजनेस बढ़े, ग्रोथ करे, फाइनेंस बढ़े यीशु के नाम में। आमीन धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका डेयरी का प्रोडक्ट, जो डेयरी का जो बिजनेस है ब्लेस्ड होकर बदल जाए। हाल वेंडर है, जो वेंडर के स्पिरिट, जो वेंडर का जो काम करते हैं ब्लेस्ड होकर बदल जाए। आमीन यीशु के नाम में आशीषित होकर बदल जाए, यीशु के आमीन, समर्थन में आमीन। आशीषित होकर। धन्यवाद यीशु। ब्लेस्ड हैं आप जिनकी शॉपिंग मॉल है, यीशु के नाम ब्लेस्ड होकर बदल जाए। आमीन जो प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं, उनका काम ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, आमीन ब्लेस्ड हो। आमीन धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, ब्लेस्ड हो, जरूरतें पूरी हो यीशु के नाम में। हालेलुया। जिनके पास पैसे की कमी, प्रभु पूरा करके देना, मिरेकल मनी की घोषणा करते आमीन हैं। आमीन रास्ते खुल जाए, आमीन रास्ते खुल जाए। पूछने प्रभु को सिर ठहराएं, उधारी आप नहीं लेंगे, परमेश्वर आमीन। भरपूर करेगा। आप कर्ज से आजाद होंगे यीशु के नाम में। यस आमीन आजाद हो जाए, आमीन आजाद हो जाए, आमीन आजाद हो जाए, आमीन आजाद हो जाए। आमीन धन्यवाद यीशु। मिरेकल मनी की घोषणा करते हैं। आमीन सामर्थी बनाए आपको, आत्मा में सामर्थी, जीवन में आमीन। सामर्थी, बिजनेस में सामर्थी, आमीन। जॉब में सामर्थी को बदल जाए। आमीन। धन्यवाद यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जिनकी शादी में रुकावट आ रही, बंधन टूटे और रास्ते खुल यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हैं, बेस्ट जीवन साथी की घोषणा करते हैं। आमीन आमीन और इसी साल आपकी शादी यीशु के नाम में 23 साल हो गए हैं। पवित्र आत्मा और आजाद हो जाए, दिस टाइम में बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हैं। आमीन स्पिरिचुअल एंड मैच्योर, स्पिरिचुअली मैच्योर की घोषणा करते हैं। आमीन धन्यवाद यीशु। ब्लेस करते, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद श्रापित चीजें छोड़कर जाए, जाए। जिनका डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन हालेलुया, जो बहने जिनका डाइवोर्स हो चुका है, रास्ता खुल जाए, शादी के यीशु के नाम ब्लेस करते हैं। आमीन और नए जीवन साथी की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम ब्लेस आमीन। करते हैं। टूटा परिवार जुड़े, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। आमीन रास्ते खुल जाए, घर छोड़कर चले गए वापस आए। आमीन। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो असमंजस की स्थिति, मिसअंडरस्टैंडिंग स्पिरिट काम करे, फायर 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 फायर, यीशु के नाम में एक हो जाए, यीशु के नाम में एक हो जाए, यीशु के नाम में एक हो जाए। दूसरा तीसरा चौथा आउट आउट। लड़ाई करने वाले आउट हो जाए आपके जीवन से, हस्बैंड वाइफ के जीवन से आउट 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 आउट। लड़ाई झगड़ा आपके जीवन से दूर हो जाए। एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने वाला आमीन आत्मा दे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। ना हस्बैंड इधर उधर की बातें सुने, ना वाइफ इधर उधर की बातें सुने, लेकिन आपस में बैठकर सॉल्व करें यीशु के नाम में। आमीन लड़ाई झगड़े के आत्मा दूर हो जाए। यदि गलती भी किया तो एक दूसरे को माफ करो, आगे बढ़ने का आत्मा को रिसीव करे यीशु के नाम में। ब्लेस्ड हो आमीन जाए। आमीन परिवार बने, परिवार बदल जाए यीशु के नाम में। सामर्थ्य परिवार होकर बदल जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जुड़ जाए, जुड़ जाए, मजबूत हो जाए। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आप जिन जिन को बदलते हुए देखना चाहते हो, प्रार्थना करें उनका नाम लेकर। धन्यवाद यीशु। जिन चीज़ों को बदलते हुए देखना चाहते, का परिवार बदले, का भाई बदले, आपके बहन बदले, एक एक जन बदले, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए यीशु के नाम में। करो करो प्रार्थना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आपके भाई बदले, आपके बहन बदले, आपके बच्चे बदले, हालेलुया। आपके सास बदले, आपके ससुर बदले, आपका हस्बैंड बदले, आपकी वाइफ बदले, आपके बच्चे बदले, आपके कजन बदले, आपके फैमिली मेंबर बदले। ठश होली स्पिरिट, ठश होली स्पिरिट। अशांति की स्पिरिट छोड़े और बदल जाए। जो आपसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते वो बदले, जो आपको पसंद नहीं करते वो बदले, जो आपको नफरत करते वो बदल जाए। और नफरत के बदले प्रेम में होकर बदल जाए। जितना उन्होंने आपसे नफरत की, उतना वो आपसे प्रेम करेंगे। जितना उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा की, उतना ही ज्यादा वो आपसे प्रेम दिखाएंगे यीशु के नाम में। बदल जाए, बदल जाए। आमीन जितना आपसे वो आलतू फालतू की बात करते थे, उतना ही ज्यादा वो प्रेम में बढ़ेंगे यीशु के नाम में। रिसीव कर, रिसीव करे। धन्यवाद यीशु। बढ़ जाए यीशु के नाम में, बदल जाए। आमीन यूसुफ से जितना वो नफरत करते थे,
वो उतना ही प्रेम में बढ़ गए, क्योंकि यूसुफ ने अपना प्रेम को प्रकट किया। और आप इसी तरह से प्रेम में प्रकट करेंगे, वो बदलेंगे यीशु के नाम में। धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु। बदल चुके हैं, धन्यवाद करेंगे। एक एक जन बदले। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। आत्मा को टच करें, उनके हार्ट को टच करें। टच बदल जाए, पत्थर कहते निकल जाए, मांस कहते भर जाए, यीशु के नाम में बदल जाए। नम्रता का आत्मा दे। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, एक एक जन रिसीव करें अभिषेक को, सामर्थ को। आप देखेंगे बदलाव, आप देखेंगे बच्चे बदले, परिवार बदले, घराना बदले। गुस्से की आत्मा छोड़े, गुस्से की आत्मा छोड़े, लालच की आत्मा छोड़े, व्यभिचार का आत्मा छोड़े। पाप का डंक आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में, और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड यीशु के नाम में। आप आशीषित है। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के लौ में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन। हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए, खत्म हो जाए। धन्यवाद करें। चंगे हो जाएं, चंगाई को प्राप्त करें, रिसीव करें, रिसीव करें। लालच बीमारी से आजाद हो जाए। हर एक ट्यूमर के स्टोन खत्म हो जाए। आमीन। इसी वक्त चंगे हो जाए। परमेश्वर का सामर्थ्य और चंगाई वाला हाथ छुए। शुगर बीपी यीशु के नाम में नॉर्मल चंगे हो जाए। आमीन। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में स्वेलिंग, जहाँ जहाँ स्वेलिंग का टच करो, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। टच होली स्पिरिट, फ्रेश के सामर्थ्य में आजाद हो जाए, फ्रेश के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। आमीन। दुष्ट आत्मा छोड़े, नई लंबी आयु की घोषणा करते हैं, आमीन। जीवन की घोषणा करते, चंगे में आजाद हो जाए। आमीन, हालेलुया। जिद्दीपन की स्पिरिट से आजाद हो जाए। आमीन। जो लोग जिद्दी करते हैं, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़े। आमीन। यीशु के नाम में दो बातें करते हैं, यीशु के नाम में दूर हो जाए। आमीन। गलत बातें करते हैं, यीशु के नाम में दूर हो जाए। चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। छुटकारे की घोषणा करते हैं, जीवन की घोषणा करते आमीन, हैं। आमीन। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु सर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु ने ब्लेस किया। धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपने घर को देखो, टच करो, आत्मा में छुओ छुओ छुओ। ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं। आपका आना जाना धन्य हो, मुबारक हो, ब्लेस्ड हो। जो लोग जॉब में इस वक्त में, परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। आमीन। आपके मोबाइल भी पवित्र हो। हालेलुया। आपके मोबाइल में कोई आलतू फालतू की चीजें ना होने पाए, यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आने वाली हर एक मीटिंग को क्रिसमस बड़ी मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। सभी जन घुटने में आकर प्रार्थना करो कि सारी जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए, कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पिता बेस्ट होना चाहिए, ब्लेस्ड होना चाहिए। लोग आना चाहिए, परमेश्वर इंतजाम करके देना चाहिए। सभी कुछ करो करो प्रार्थना सभी जन। और सारी रुकावटों के स्पिरिट को फायर बोलो। फायर। जो विरोधी है उनको भी परमेश्वर बदलना चाहिए। नफरत की आत्मा दूर होना चाहिए, विरोधी बदलना चाहिए। डांटो डांटो स्पिरिट्स को फायर के साथ प्रार्थना करो। डांटो यीशु के फायर, सामर्थ्य फायर, में। फायर, 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 फायर। और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का राज्य उनमें बढ़ता हुआ एंटर करते हैं। आमीन। डांटो डांटो जो राज्य को, परमेश्वर के राज्य में जो रुकावटें दूर हो जाएं। क्रिसमस की मीटिंग को ब्लेस करना, परमेश्वर क्रॉसओवर मीटिंग को ब्लेस करना, परमेश्वर पिता आने वाली जो बड़ी मीटिंग को ब्लेस करना। दुष्ट आत्मा छोड़े 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 यीशु के नाम में। जो लोग नहीं आ पा रहे वो आना चाहिए, परिवार बदलना चाहिए, अद्भुत गवाही आना चाहिए, छुटकारे की चंगाई की गवाही, हाल फाइनेंस की गवाही उतरना चाहिए यीशु के नाम में। चंगाई की गवाही, लीवर की गवाही, किडनी की गवाही, चंगाई की गवाही, आंखें नहीं की गवाही, घुटने की नहीं की गवाही, हड्डियों की नहीं की गवाही, आत्मा में जागृत होने की गवाही, उद्धार की गवाही, छुटकारे की गवाही, चंगाई की गवाही, ब्लेसिंग्स की गवाही, बच्चे की गवाही, कंसीव करने की गवाही रिसीव करें। इस मीटिंग में उतरना चाहिए यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करें। क्रिसमस मीटिंग, आशीषित मीटिंग, गवाही की मीटिंग, क्रॉसओवर मीटिंग, गवाही की मीटिंग, हर एक फ्राइडे सैटरडे और संडे मीटिंग, ब्लेसिंग्स की मीटिंगों का बदल जाए। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करें। प्रभु ने ब्लेस किया। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करेंगे। अनुग्रह शांति दिया। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर अपनी शांति लोगों के जीवन में देना, जो चिंताओं में, डिप्रेशन में आजाद हो जाए, आमीन। कंफ्यूजन आजाद हो जाए। आमीन। डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं है। आमीन। चिंता आपका हिस्सा नहीं है। आमीन। यीशु के नाम में फायर बोलो, फायर बोलो। Fire, 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 fire. आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। फायर, 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 fire, 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 fire.
fire, fire, fire. यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चिंता डिप्रेशन से आजाद हो जाए, Yes, Amen. कंफ्यूजन दूर हो जाए, Amen. टेंशन दूर हो जाए, Amen. प्रार्थना में बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में बढ़े, Amen. I receive. सामर्थ्य बढ़े। यीशु के नाम में धन्यवाद करेंगे, हमेशा ने ब्लेस किया, धन्यवाद करेंगे, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करेंगे, धन्यवाद अनुग्रह शांति से भरा धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद धन्यवाद सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे। और क्या रहता है प्रेयर करने के लिए? जो विषय है धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ। परमेश्वर वो जीवित गवाही को दे दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हमारे चर्च में बड़ी गवाही, अनोखी गवाही, अद्भुत गवाही उतरनी चाहिए, हर एक लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए, ब्लेस करना चाहिए, कैरेक्टर की गवाही। हर एक डिपार्टमेंट से लोग आना चाहिए, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, हर एक क्षेत्र से लोग आना चाहिए, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, हर एक इंडस्ट्री से लोग उद्धार पाना चाहिए, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ब्लेस किया, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ब्लेस करिए, धन्यवाद करेंगे, सामर्थ्य भरा धन्यवाद करेंगे, आमेन। आमीन। हर एक जन आत्मिक जीवन में भरपूर होना चाहिए, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, आत्मिक जीवन धन्यवाद भरपूर होना चाहिए, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर का आत्मा टच करे के घरों को ब्लेस करे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, जहाँ जहाँ जाते प्रभु के साथ प्रभु के जीवन को आशीष करे, ब्लेस करे, ऊंचा करे और अनुग्रह में बढ़ते जाए। परमेश्वर का फेवर अद्भुत रीति से उतरे, आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे और सब कुछ बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जिंदगी सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका घराना सेम न रहे, आमीन, आमीन। लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हर शर्मिंदगी आपका हिस्सा नहीं है, Yes, इज्जत आमीन। आपका हिस्सा यीशु के नाम में, आमीन। आत्मिक इज्जत आपका हिस्सा यीशु के नाम में, आमीन। ब्लेस्ड हो आप यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सारे प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, मैं धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के जिन्हें को ब्लेस करते हैं, पवित्र आत्मा के एरिया को छुए, टच करे, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े, आजाद हो जाए, आमीन। हर एक शैतानी शक्ति छोड़े, आजाद हो जाए, डिप्रेशन के जो शिकार है आजाद हो जाए, गंदी आत्मा फायर 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 यीशु Fire, के नाम में fire. आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। आत्मिक जीवन बढ़ने का आत्मा देना, प्रार्थना का आत्मा देना, आमीन। इस फास्टिंग 21 दिन की फास्टिंग पे को ब्लेस करना, आशीष करना, मदद और सहायता करना। Yes, आमीन। हर एक लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए, वो परमेश्वर के घर में आना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए, नए लोग आना चाहिए, आपका परिवार बचाया जाए, आपका घराना बचाया जाए, पवित्र आत्मा आपके चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर आमीन। जाए जाए जाए, जाए यीशु जाए। के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी आमीन, कामों से आमीन। आजाद हो जाए, आमीन। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य Yes, नाम में। आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर आज की प्रार्थना को ब्लेस करते, धन्यवाद करते जितने लोगों ने धन्यवाद, वचन को धन्यवाद। सुना है, भविष्य वचन पर चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को आमीन। सुन, धन्यवाद करते, जहाँ पे जाते हैं उनके साथ आना, प्रभु को पूछने की तो सिर ठहरा और परमेश्वर बढ़ते जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करेंगे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन आमीन। बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्व की तारीफ हो तो अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल, लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो हर एक मीटिंग का हिस्सा बनना है। जो लोग नहीं आते हैं वो सुबह जो फास्टिंग प्रेयर है, हर दिन 21 दिन तक के जो फास्टिंग प्रेयर, हर एक दिन में आपने हिस्सा होना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो जीतना चाहते हैं वो हिस्सा होए, ताकि आप जयवंत हो सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, ब्लेस्ड है, आशीषित है, सुरक्षित है। यीशु का लहू चारों ओर, यीशु के लहू को मैं आपके पर में घोषणा करती हूँ और आप आशीषित हैं और आप ब्लेस्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बढ़ते जाए। जो ऑनलाइन देखते हैं, तो जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन के प्रार्थना को अटेंड कर सकें और जो नोटिफिकेशन आता है आप देख सकें। हालेलुया, हर एक मीटिंग को अटेंड कर सकें, आप ब्लेस्ड हो सके यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि आप इस सेगमेंट को हालेलुया मिस ना करें। इसलिए हालेलुया मिस नहीं करना है, मीटिंग को हर दिन अटेंड करना है। प्रभु को आशीष करें, ब्लेस करें, प्रार्थना में बढ़ें, संगति में बढ़ें, परमेश्वर का फेवर उतरे अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना। परमेश्वर आज ही परमेश्वर का आगमन होने से, रैप्चर होने से, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया जो होने वाला है उसके लिए हम तैयार होना चाहिए। आज भी होने से हम सभी उठाए जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो। सभी जनों को इनवाइट करते हैं, हर एक जनों ने हिस्सा बनना है। जितने भी कलीसिया हैं, जितने भी सदस्य परमेश्वर की हजूरी के आसपास रहते हैं, आपने स्पेशल परमेश्वर की हजूरी में पहुंच करके इन फास्टिंग दिनों में परमेश्वर की हजूरी में सहभागिता लेना है, अपने हिस्सा बनना, ताकि आप भी अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों पे आप जयवंत हो सके, आप फतेहमंद हो सके। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोएं QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए लगातार अपने बीजों को बोएं, राशन की सेवा के लिए,
चर्च के रेंट की सेवा को भी आप उठा सकते हैं। जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, तो उसी तरह से आप अपने बीजों को परमेश्वर के राज के लिए, उसके साम्राज्य के लिए लगातार आप सभी बोते रहें। और इस संडे होली कम्युनियन है, सभी ने उसका हिस्सा बनना है। रविवार होली कम्युनियन जो कि प्रार्थना सभा है, सभी ने उसका हिस्सा बनना है। स्पेशली वो लोग जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है, और आपने अपने साथ सभी को लेके आना है जो भी आना चाहते हैं परमेश्वर की हजूरी में। 5 अक्टूबर 2025 रविवार को होली कम्युनियन है, प्रभु भोज है। हर एक जनों को इनवाइट करते हैं, सभी ने पहुंचना है। अपने परिवार को लेके, अपने रिश्तेनातों को लेके, अपने आस पड़ोस के लोगों को लेके पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के हजूरी में पहुंचे, ताकि आप सच में अपने जीवन में परमेश्वर के नए अनुग्रह, उसकी नई योजना को, उसकी नई प्लानिंग को अपने जीवन में देख सके। इसलिए सारी प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है, और सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना सभा में जूम मीटिंग कनेक्ट किया जाता है। स्पेशली वो लोग जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो बात करना चाहते हैं, तो आपने जूम मीटिंग का जो आईडी है आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप उस आईडी को सेव करें ऐप के द्वारा, ताकि आप जब भी परमेश्वर की हजूरी के साथ होती है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। जो लोग अपने शहर, अपने नगर में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, ये मीटिंग बुकिंग का नंबर है। तो जहाँ भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, उसके किसी तरह की डिटेल्स को आप साझा कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च में उनकी ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए लगातार भी प्रार्थना में याद रखें। पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए, सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें ऊंची आवाज़ के साथ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।